18 साल हो गए। कार दुर्घटना से बना निशान पूरी तरह से ठीक हो गया है, लेकिन मेरी कार दुर्घटना में खोई बेटी अभी नहीं मिली है। हे पत्नी, हमारी बेटी जिंगशी मिल गई है। सच में? सच में। तो मैं अब उसकी तस्वीर भेज दूंगा। सच में बेटी है? देखा, तुम्हारे जवानी के समय बिल्कुल एक समान। किंग जो अब कहाँ है? इन सालों में उसका कैसा रहा? तुम चिंता न करो, उसका अब बहुत अच्छा है। हमारे समूह के अधीन जेवर कारखाने में काम कर रही है। मैंने हमारे बेटे को बुलाया है। जिंग और वान वान कल सुबह उसे घर ले आएंगे। वान वान? तुम भूल गए? 18 साल पहले तुम कार दुर्घटना में थे। एक छोटी लड़की तुम्हें बचाया। उसके कोई माँ बाप नहीं थे। तुम विदेश में थे उस समय। मैंने उसे गोद लिया। सोचा जब हमारी बेटी वापस आएगी उसे हमारी बेटी के साथ हमारे घर में रहने दे। सच में हमारे परिवार का सदस्य बन जाए। तुम देखो, ठीक है? ठीक। बस वो हमारी अपनी बेटी को दबाती नहीं। मैं उसे जीवन भर समृद्धि सुनिश्चित करूंगा। वान वान यह बच्चा समझदार और बुद्धिमान। तुम उसे पसंद करोगे। पत्नी, तुम्हारा निशान ठीक हो गया है। हमारी बेटी भी मिल गई है। इस बार तुम घर वापस आ जाओगी। बिल्कुल पति। इन 18 सालों मैं अकेले विदेश गई। घर और समूह तुम्हें सौंप दिया। तुम्हें कठिन लगा? कैसे पत्नी? तुमने शुरू किया। इतना बड़ा समूह मुश्किल नहीं लगा। मैं कैसे मुश्किल महसूस करूंगा? मैं अब तुम्हारी टिकट बुक करूंगा। कल मैं तुम्हें एयरपोर्ट से ले आऊंगा। नहीं, तुम्हारे पास करने के लिए और जरूरी काम है। तुम कल जिंग शहर में सबसे बड़े डिंगशेंग होटल में एक पारिवारिक स्वागत समारोह आयोजित करो। मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले कि मेरी लाडली वापस आ गई है। चिंता मत करो डियर, काम पूरा करके दिखाऊंगा। हेलो डियर, मैं एयरपोर्ट के गेट पर पहुंच गया हूं। तुम कहां हो? मुझे बेटी से मिलने की जल्दी है। मैंने फ्लाइट चेंज कर ली है। मैं अभी बेटी के काम करने की जगह पर पहुंच गई हूं। क्या तुम विदेश गई थी चेहरे की सर्जरी करवाने? हम 18 साल से नहीं मिले। तुम वापस आई तो पहला काम मुझसे मिलना नहीं है। अरे, इतने पुराने साथी हो गए हैं हम। ऐसी बातें मत करो। थोड़ी ही देर में मिल ही जाएंगे ना। खैर, अच्छा हुआ कि उस वक्त यह यूनिफॉर्म मैंने एक संभाल कर रख ली थी यादगार के तौर पर। जब बेटी मेरे अब उससे मिलते जुलते रूप को देखेगी तो वह जरूर पहली नजर में मुझे पहचान लेगी। चेयरमैन हो, क्या हम अब होटल वापस जा रहे हैं? नहीं, मुझे उससे मिलना है। मुझे सबसे पहले अपनी पत्नी से मिलना है। जी चेयरमैन हो। अभी ऑफिस टाइम नहीं हुआ है। मैं यहाँ उसका इंतजार करती हूँ। तुम ही हो जिंगशी होना, सबसे अमीर हो परिवार की, कई सालों से लापता असली बेटी। हाँ, वही है। उसकी मेडिकल रिपोर्ट तो मैंने खुद चेयरमैन हुओ को सौंपी थी। गलती नहीं हो सकती। यह लड़की मुझे मेरी बेटी समझ रही है। तुम कौन हो? जिंगशी, ये हुओ परिवार की बेटी है। ग्रुप के HR विभाग की डायरेक्टर हुओ वान वान। डायरेक्टर हुओ यानी तुम्हारी बहन। तो यही वह गोद ली हुई बेटी है जिसके बारे में किंग जो ने बताया था। देखने में सचमुच प्यारी लगती है। मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम वही हो जिसे हमारे घर ने गोद लिया था। गोद लिया? लगता है मुझे तुम्हें अच्छे से सिखाना होगा घर के नियम। कौन से नियम? पहला नियम, मेरे साथ बात करते समय सिर झुका कर रखना। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम तो 18 साल से लापता हो। तुम्हें क्या हक है कि ऐसे ही वापस आ जाओ? मेरे साथ छीनना चाहती हो सबसे अमीर घराने की बेटी का स्थान? तुम्हारा कोई हक नहीं। इतना घमंड? किंग जो को लगता है कि वह शांत और समझदार है। अच्छा हुआ अब उससे मिलने वाली मैं हूँ, नहीं तो मेरी बेटी उसके हाथों मारी जाती। हक की बात करो तो तुम जैसी गोद ली हुई बेटी का तो बिल्कुल नहीं। गोद ली हुई बेटी हूँ तो क्या हुआ?
मैं पापा की सबसे प्यारी बेटी हूँ और मैं उनकी पत्नी भी हूँ। अरे हाँ, मैं तुम्हारी असली माँ की जान बचाने वाली हूँ। सब जानते हैं चेंगयू ग्रुप के हो किंगझो पत्नी का आज्ञाकारी पति के नाम से मशहूर है। इस एहसान के सहारे छोटी उम्र से जो भी चीज मैं चाहती पापा मुझे दिलवाते आए हैं। वह तुम्हें देना चाहे तो क्या उनकी पत्नी भी चाहेंगी? मेरे पास तरीके हैं उन्हें मनाने के। यह मम्मी को सबसे पसंद है। जेड कार्विंग मास्टर की यूशु की अंतिम कृति। दुनिया में बस यही एक है। अगर मम्मी ने देख लिया तो जरूर बहुत पसंद करेंगी। बस मैं यह मम्मी को दे दूं तो मम्मी जरूर मान जाएंगी कि मैं ही उनकी बेटी बनूं। मिस वान वान, ये तोहफा मिसेज हो को जरूर पसंद आएगा। चीज अच्छी है, बस दुख की बात है कि इसे लाने वाला मुख से तो भला दिल से बुरा है। जब तुम हो घराने पहुंचोगी तब पता चलेगा कि हो घराने के दोनों मर्दों के दिल में मम्मी पहले नंबर पर है, मैं दूसरे नंबर पर। तुम चाहे वापस आ भी जाओ तो भी मेरे पांव तले रहोगी। जरूरी नहीं, जब मैं वापस आऊंगी तो तुम बाहर हो जाओगी। तुम्हारी मेरी बद्दुआ करने की हिम्मत? मेरी बद्दुआ करने की हिम्मत? मैं तुम्हें हो घराने के सबकी नजरों में गिरवा दूंगी। बहन, चाहे तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने तुम्हारी जगह ले ली, लेकिन तुम मम्मी का तोहफा तोड़ नहीं सकती थी। वान वान, तुम ठीक तो हो? झूठा इल्जाम लगाने की बचकानी चाल। भैया, बहन ने तोड़ दिया। मैंने मम्मी के लिए लाया था तोहफा। आज माँ के घर लौटने का शुभ दिन है। बहनों का आपस में प्यार से रहना जरूरी है। चीज टूट गई तो टूट गई। इस समय माँ को दुखी मत करो। अच्छा हुआ यह बेटा अभी तक बेवकूफ नहीं बना। नहीं तो फिर यह तोहफा बेकार में ही टूट गया। 3 करोड़ का खर्चा आया था इसमें। भैया, उसने कहा माँ सिर्फ उसे चाहती है, तुम्हें नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो वह इतने लंबे समय विदेश नहीं रहती। आज ही वापस आई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। माँ विदेश गई थी कार दुर्घटना के बाद चोट के निशान ठीक करने के लिए। हाँ भैया, लेकिन वह मानती नहीं और कहती है कि आगे से माँ पिताजी की सारी संपत्ति सिर्फ उसकी होगी। तुम चुप रहो। तुम पूरे समय वहीं थे। तुम कहो, उसने कहा था या नहीं? वान वान जी जैविक नहीं है, लेकिन कर्मचारियों की नियुक्ति बर्खास्तगी का अधिकार उनके हाथ में है और वे हुओ साहब और छोटे हुओ साहब की भी पसंदीदा है। उसने वह बात कही थी। तुमने हमारे परिवार को एक करने में मदद की, इसलिए मैंने बहुत देर तक सहा। लेकिन तुम भी अच्छे नहीं हो और तुम बिना सबूत बदनाम कर रहे हो। बस हुओ जिंगशी, मैंने सोचा तुम बाहर 18 साल रही, बहुत कष्ट सहे, इसलिए तुम्हें दोष नहीं दिया आज तोहफा तोड़ने की गलती का। लेकिन तुम इतनी उद्दंड हो गई। आज अगर तुम्हें सजा न दी तो आगे तुम्हारी नजर में शायद मैं यह भाई न रहूं। प्यारी, मैं उसे मारने से नहीं डरती, तुम्हें भी मार सकती हूँ। भैया, तुम्हारा खून बह रहा है। हुओ जिंगशी, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझे मारने की हिम्मत करती हो। बहन, मैंने ही छीन लिया तुम्हारा सबसे धनी परिवार की बेटी का स्थान। तुम्हारी कोई गुस्सा मुझ पर आए, भैया को नुकसान न पहुंचाओ। तुम लोगों का रिश्ता बहुत गहरा है। जो नहीं जानता सोचेगा कि तुम लोग सच्चे भाई बहन हैं। मैं बचपन से वानवान के साथ बड़ा हुआ। माँ 18 साल विदेश रही, पिताजी कंपनी के काम में व्यस्त रहे। सिर्फ वानवान मेरे साथ थी। मेरे मन में वानवान मेरी सच्ची बहन है। तुम उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकती। आज तो मुझे तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। तुम हिम्मत करोगी, मैं तुम्हारी। भैया, वह तुम्हारी सच्ची बहन है। तुम उसे मारोगे तो बदनामी होगी। यह बुरा काम मैं तुम्हारे लिए करूंगी। तुम पर बुरा वक्त आया। बुरा नहीं आया। भैया को सजा देना मेरा कर्तव्य है। तुम मुझे धक्का देने की हिम्मत करती हो। मैं तुम्हारी सच्ची बेटी होने से क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं चाहूँ, इस घर में सब लोग भैया की तरह तुमसे नफरत करेंगे। तुम मुझसे कभी आगे नहीं बढ़ सकती। तुम क्यों हंस रही हो?
मैं हंस रही हूँ कि तुम सपने देख रही हो। मैं ऐसे लोगों को हुओ परिवार में नहीं आने दूंगी, मेरी सच्ची बेटी को परेशान करने। पत्नी मुझे देखकर बहुत खुश होगी। हेलो पत्नी। पति, मुझे बचाओ। हेलो हेलो। यह पापा का नंबर है। भैया देखो, यह शिकायत करना चाहती है। वो जिंगशी, पहले तुमने मुझे मारा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पहले शिकायत करने की? नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। पत्नी कभी भी फोन बंद नहीं करती, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? जल्दी चलाओ। जी हो साहब। भैया देखो, उसकी यह हालत देखो, साफ दिख रहा है कि मानने को तैयार नहीं है। तुम बताओ, कहीं बाद में यह तुम्हारे और माँ पापा के बीच फूट न डाल दे। 18 साल माँ मुश्किल से वापस आई है, मुझे माँ पर अच्छी छाप जरूर छोड़नी है। वान वान, बताओ मैं क्या करूँ? अगर माँ ने देख लिया कि उनकी बेटी एक बदतमीज औरत की तरह है, तो वे जरूर नाराज होंगी। तुम माँ की तरफ से इसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। हाँ बड़े बेटे साहब, मैं एक माँ हूँ। अगर मेरा बेटा मेरी ना मानने वाली बेटी को अच्छी तरह सुधारने में मेरी मदद करे, तो मुझे भी अपने बेटे से बहुत प्यार होगा। इसे कैसे सिखाया जाए? जब इसने माँ का तोहफा तोड़ दिया है, तो फिर इसका हाथ तोड़ देना चाहिए, ताकि आगे कभी हिम्मत न करे चीजें फेंकने की। यह थोड़ा ज्यादा सख्त नहीं होगा? हुओ जिंगचिंग, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं तुम्हारी। घुटने टेक, इसे पकड़ो। भैया तुम कहो कि पापा जल्दी आ रहे हैं और उन्होंने इसे गिरते देख लिया। मम्मी का तोहफा, क्या वह तुम्हें दोष नहीं देंगे कि तुमने बहन को ठीक से नहीं संभाला? तुम ठीक कह रहे हो। हुओ जिंगचिंग, मैं तेरी माँ हूँ। ये हो ही नहीं सकता। हुओ जिंगशी को मैंने ही बुलाया था। और फिर श्रीमती हुओ इतनी जवान कैसे हो सकती है, वह भी यूनिफॉर्म पहनकर? यह फैक्ट्री मेरे और किंग झो के करियर की शुरुआत थी। हर साल की नई यूनिफॉर्म मैं एक सेट संभाल कर रख लेती हूँ यादगार के तौर पर। वाह, बड़ा अच्छा नाटक कर रही हो। मम्मी की फ्लाइट अभी अभी उतरी है। एयरपोर्ट से यहाँ तक कम से कम आधे घंटे का समय लगेगा। झूठ बोलना है तो थोड़ा सही बोला करो। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं ही हूँ। चुप रहो, तुमने झूठ बोलकर मेरी माँ तक पहुँचा दिया। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वान वान। जी भैया। हुओ जिंगचिंग, अगर तुम्हारे पापा को पता चला कि तुम लोगों ने मुझे मारने की हिम्मत की, तो वह तुम्हारी खाल खींच लेगा। मम्मी की नकल करके भैया को धमकाने की हिम्मत? मुझे लगता है खाल उतरने वाली तो तुम्हारी ही है। पापा का फोन आ रहा है। इसका मुंह बंद कर दो, इसे बकवास करने मत दो। हेलो पापा। क्या तुम लोग फैक्ट्री में हो? क्या तुम्हारी मम्मी से मुलाकात हुई? नहीं तो क्या मम्मी फैक्ट्री आई थी? हाँ, उन्होंने अपनी फ्लाइट बदल ली है और अब तुम्हारी बहन को लेने जा रही है, लेकिन उन्होंने बात करते करते फोन काट दिया और अब फोन बंद है। पापा, हम लोगों को नहीं पता कि मम्मी प्लास्टिक सर्जरी के बाद कैसी दिखती है। क्या आपके पास कोई फोटो है? फोटो देखने की जरूरत नहीं, जिंगशी बिल्कुल उनकी तरह दिखती है। हिलना मत। पापा, तो हम कैसे पहचानेंगे उसे और जिंगशी बहन को? यह पूछने की क्या जरूरत है, जाहिर है कपड़ों से। मम्मी को हमेशा से खूबसूरत कपड़े पसंद रहे हैं, वह जरूर किसी डिजाइनर ड्रेस में होगी। हाँ, तुम्हारी मम्मी को स्कर्ट पहनना बहुत पसंद है। आज तुम्हारी बहन को लेने जा रही है, जरूर बहुत सुंदर कपड़े पहनी होगी। तो जिसे हमने लिया है वह जरूर जिंगशी बहन ही है। वह कभी नहीं पहनेगी इतनी बदसूरत यूनिफॉर्म। तुम लोगों ने जिंगशी को ले लिया?
हाँ, लेकिन उसने मम्मी के लिए मेरा तोहफा तोड़ दिया। वह जेड बुद्ध की मूर्ति अभी अभी लौटी है और तुरंत मेरी बीवी को परेशान करने लगी। यह बिल्कुल गलत है। हाँ, और उसने भैया को भी चोट पहुंचाई है। अभी हम उसे घर के नियम सिखा रहे हैं। उसे नियम सिखाना ही चाहिए। मैं फैक्ट्री के गेट पर पहुंच गया हूं। मैं तुम्हारी मम्मी को ढूंढने जा रहा हूं। मिल गई तो तुम लोगों के पास आऊंगा। तुम लोगों को उसे अच्छी तरह सिखाना है। इस घर में चाहे कोई भी हो, कोई मेरी बीवी को परेशान नहीं कर सकता। ठीक है पापा, हम उसे अच्छी तरह सिखाएंगे। भैया देखो तो, पापा ने भी कह दिया है कि हमें उसे नियम सिखाने हैं। लेकिन पापा अभी फैक्ट्री गेट पर हैं। हमें कोई जोरदार कदम उठाना होगा। कैसा जोरदार कदम? हुआ वान वान, किंग झू जल्द ही आ रहा है। अगर तुमने अब भी नहीं रुका तो तुम लोगों को हुआ परिवार से निकाल दिया जाएगा। इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रही हो? पापा ने कहा है मम्मी को परेशानी नहीं होने देनी। तुमने मम्मी का जेड बुद्ध तोड़ दिया, तो घुटने टेक कर उनसे माफी मांगो। मैंने जेड बुद्ध नहीं तोड़ा, मैं नहीं झुकूंगी। क्या देख रहे हो? मदद करो। यह मम्मी की शादी की अंगूठी है। यह अंगूठी उसके पास कैसे? भैया क्या तुमने साफ देखा? कपड़े एक जैसे हो सकते हैं, अंगूठी भी एक जैसी हो सकती है। नहीं हो सकता। मम्मी की अंगूठी उस समय मम्मी ने खुद डिजाइन की थी, पापा ने खुद बनाई थी, और अंगूठी पर शब्द खुदे हुए हैं। दुनिया में सिर्फ एक ही है, एक जैसी नहीं हो सकती। कहीं हमने सच में गलत पहचान तो नहीं ली? कहीं वह सच में मम्मी तो नहीं है? फोटो देखने की जरूरत नहीं। जिंगशी और वह बिल्कुल एक जैसी दिखती है। अगर वह मम्मी है तो पापा हमें जरूर मार डालेंगे। पहले घबराओ मत, मैं ध्यान से देखता हूँ। हालांकि डिजाइन एक जैसी है, लेकिन इस अंगूठी पर कोई शब्द नहीं खुदे हैं। यह मम्मी की अंगूठी नहीं है। मैंने ही कहा था ना, दुनिया में इतना संयोग कैसे हो सकता है? उस समय मैंने 2 जोड़ी अंगूठियां बनाई थीं। एक जोड़ी पर शब्द खुदे थे, एक पर नहीं। यह बात मेरे अलावा सिर्फ किंग झो को पता है। मेरी अंगूठी वापस दो। यह मेरे पति ने मुझे दी है। तुम शादीशुदा हो? नहीं हो सकता। हुओ जिंगशी के ज्वाइनिंग रिपोर्ट में साफ लिखा है कि अविवाहित है। रिपोर्ट में अविवाहित लिखा है, लेकिन पति है। तुम किसी और की संगिनी तो नहीं बनी हुई हो? अपनी आंखें खोलकर देखो। मैं तुम्हारे पिता हुओ किंग झो की पत्नी हूँ, शीए शूलान। मैं तुमसे बात करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती। मेरी अंगूठी वापस दे दो। मैं कौन हूँ? यह बात जब किंग झो आएगा तब सब सामने आ जाएगा। झूठ बोलने का पूरा पुलिंदा। झूठ बोलते बोलते माँ पर भी आ गया। पिताजी आएंगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अगर पिताजी आ गए, तुम्हारा यह झूठ देखकर तुम्हें हो परिवार में आने नहीं देंगे। दोबारा बोलो। मेरी अंगूठी वापस दे दो। भैया देखो उसकी इस शर्मनाक हरकत को। जब माँ पिताजी आएंगे तो बहुत नाराज होंगे। हम इस अंगूठी को तोड़कर माँ पिताजी की मदद करें। हाँ, हमारे हो परिवार में एक तीसरी बेटी नहीं हो सकती। रुको, अगर इस अंगूठी को जरा सा भी नुकसान हुआ, तुम सभी हो परिवार से बाहर कर दिए जाओगे। भैया उसका झूठ मत सुनो। मैं देखना चाहती हूँ उसके पास क्या अधिकार है हमें बाहर करने का। यह मेरी और मेरे पति की शादी की अंगूठी है। प्यारी, प्यारी यहाँ नहीं है। वह मर गई क्या? मैंने हाथ पर वार किया था, दिमाग पर नहीं।
इतनी आसानी से मरने वाली नहीं है। उठो, उठो। मेरी अंगूठी वापस दे दो। यह मेरी और मेरे पति की शादी की अंगूठी है। सोचा नहीं था यह अंगूठी तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है। जान भी दे सकती हो। चाहती है? चाहती है तो घुटने टेक दो। मुझे देखने दो कि तुम कितना चाहती हो। वान वान, तुम ज्यादा न बढ़ो। तुमने माँ की मूर्ति तोड़ दी। घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए। नहीं चाहती तो मैं तोड़ना जारी रखूंगी। नहीं, मैं घुटने टेकती हूँ। मैं घुटने टेकती हूँ। यहाँ घुटने टेक दो। प्यारी, किंगजो, मुझे बचाओ। अजीब है। मैंने साफ सुना था बीवी की आवाज। तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। पूरी इमारत छान मारो। जी। कोई नहीं है। शायद गलत सुन लिया। अब ठीक है ना? भैया देखो, अब तो यह मान गई है। फोटो खींच लो। बाद में पापा को दिखाएंगे। वह जरूर तारीफ करेंगे कि तुमने अच्छी सीख दी। अंगूठी। एक फटी पुरानी अंगूठी। किसे चाहिए? लो, वापस लो। भैया देखो, इसमें कहा है अमीर घराने की बेटी जैसा अक्खड़पन। सच में बहुत शर्मिंदगी की बात है। जल्दी से इसे यहाँ ले आओ। आजा, आजा। तुम यह दुष्ट औरत। अगर किंगजो आ गया तो वह तुम्हें हुआ घर से बाहर निकाल देगा। तुम, लगता है तुम्हें अभी तक काफी सजा नहीं मिली है। वान वान साहिबा सही कह रही हैं। अगर नहीं मानती तो मार कम पड़ी है। बेहोश हो गई। मुझे थोड़ी देर में माँ से मिलना है। अगर इसमें देर हुई तो पिताजी जरूर नाराज होंगे। तो इसे होश में ला दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? पापा। मिस्टर हो, तुम लोगों ने कहा था कि बहन को समझा रहे हो। वह कहाँ है? पापा, यही जिंगशी है। पापा, कांच का ख्याल रखना। यह किसने किया? हिम्मत कैसे हुई चोट पहुंचाने की मेरी और शूलान की बेटी को? मैं उसकी जान लेकर रहूंगा। पापा, यह जिंगशी बहन ने खुद ही किया है। इसने माँ के तोहफे को तोड़ दिया था। मैं और भैया चाहते थे कि यह माफी मांगे, लेकिन यह तैयार नहीं हुई। और फिर ये सारे घाव इसने खुद ही कर लिए हैं ताकि हम पर इल्जाम लगा सके। इसने अपने पति का नाम लेकर हमें धमकाया भी। शादी हो गई? पापा, आपको पता है वो जिंगशी वो किसी की मिस्ट्रेस बन गई है। क्या जिंगशी ऐसा कुछ कर सकती है? सचमुच उस गरीब पिछड़े इलाके के लोगों ने उसे बिगाड़ दिया है। मैं भी दोषी हूं। उस समय मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया। तुम्हारी माँ उसका 18 साल से इंतजार कर रही है। अगर उसे बाद में पता चला कि वो इस हालत में है तो जरूर दुखी हो जाएगी।
जल्दी से उसे मेडिकल रूम ले जाओ। जी बॉस हो। पापा, वो जिंगशी खुद ही इतनी नीची हरकत करने लगी है, उसकी परवाह मत करो। चलो हम जल्दी से माँ को ढूंढने चलते हैं। तुम्हारी माँ अभी तक नहीं आई है। पापा, हम यहीं थे, माँ को बाहर आते नहीं देखा। क्या वो कहीं और चली गई है? वो जिंगशी को लेने आई थी। आसानी से रास्ता नहीं बदलेंगी। मैं यहीं इंतजार करूंगा। यह मेरी पत्नी की अंगूठी है। रुको। पापा, आपको गलतफहमी हुई है, यह माँ की अंगूठी नहीं है। हाँ पापा, मैंने आपकी अंगूठी देखी है। क्या आपकी अंगूठी पर आपके नाम खुदे हुए थे? इस पर तो नाम नहीं है। उस समय मैंने और तुम्हारी माँ ने 2 जोड़ी अंगूठियां इस्तेमाल की थी। एक जोड़ी पर नाम थे, एक पर नहीं थे। मैं गलती नहीं कर सकता। अरे बॉस हो, ये गमवार बहुत बदसूरत है, आपकी आंखें खराब न कर दे। हेलो। बॉस हो, मैंने मैडम को बाथरूम में ढूंढ लिया है। बहुत अच्छा, तो मैं अभी आता हूं। पापा, मैंने कहा था ना कि वो माँ नहीं है। वो अंगूठी तो बिल्कुल साधारण डिजाइन की है, हर जगह मिल जाती है। मिलती जुलती होना आम बात है, और फिर माँ तो इंटरनेशनल टॉप डिजाइनर हैं। इतने फूहड़ कपड़े नहीं पहनेंगी ना। चलो हम जल्दी से चलते हैं, मैं माँ से मिलने के लिए बेचैन हूँ। ठीक है, तो मैं अभी तुम्हें ले चलता हूं, तुम्हारी माँ से मिलवाने। जिंगशी को अस्पताल पहुंचा दो। पति जी। जल्दी इलाज कराओ। जी बॉस हो। बस मैं माँ से मिल लूं और हो परिवार में अपना रजिस्ट्रेशन करा लूं, तो मुझे हक मिल जाएगा चेंगयू ग्रुप के शेयर्स विरासत में लेने का। किंग जो। मुझे लगा जैसे मैंने कुछ सुना, तुम्हारी माँ की आवाज। पापा, मुझे लगता है तुम माँ को बहुत याद कर रहे हो, इसलिए तुम्हें आवाजें सुनाई दे रही हैं। चलो जल्दी से माँ को ढूंढते हैं। किंग जो। चिल्लाओ मत, ये प्रोसेसिंग वर्कशॉप है, यहाँ की आवाज रोकने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। बाहर से कुछ भी सुनाई नहीं देता। मजदूरों को काम पर आना चाहिए। थोड़ी देर में कोई आएगा, उसे अस्पताल ले जाएगा। मैं पहले मिस्टर हुओं की पत्नी से मिलती हूँ। अच्छी छवि बनाना जरूरी है। जिंगशी, तुम हो क्या? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूँ। जिंगशी, नहीं, तुम मिसेस हुओ हो। तुम कैसी हो? क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं मिसेज हुआ हूँ? क्या तुम जिंगशी को जानती हो? मैं फैक्ट्री की डॉक्टर हूँ। मैं और मिस जिंगशी दोस्त हैं। आप और मिस जिंगशी एकदम एक जैसी दिखती हैं। जिंगशी कहाँ है? जिंगशी अभी कहाँ है? मैडम, घबराइए नहीं। मिस जिंगशी को आज रोटेशन वाली सफाई करनी है। शायद सफाई कर रही होंगी, थोड़ी देर में आ जाएंगी। मिस जिंगशी बहुत आज्ञाकारी हैं। सुना है आप पहले विदेश गई थीं, चेहरे के घाव ठीक करवाने। उन्होंने मुझसे पूरी रात पूछा, ध्यान देने वाली बातें। बॉस हो, मैंने मैडम को बाथरूम में ढूंढ लिया है। क्या उन्होंने जिंगशी को ढूंढ लिया? मैं किसी भी हालत में हुओ वानवान को, उस गोद ली हुई लड़की को, मेरी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। अच्छी बच्ची, तुम जिंगशी को इस जगह भेज दो, गुजियांगुओ से मिलने।
वह मेरे अच्छे दोस्त हैं। जिंगशी के लिए मेरा तोहफा भी यही है। जिंगशी को खुद आकर लेना होगा। लेकिन आपके घाव का तुरंत इलाज होना चाहिए। मेरे घाव की फिक्र मत करो, जल्दी जाओ और उसे ढूंढो। ठीक है, मैं अभी जिंगशी को ढूंढने जाती हूँ। रुको, तुम जिंगशी से कहना मेरा फोन आने का इंतजार करें, फिर वापस आएं। अच्छा। जब माँ ने घर साफ कर दिया तब तुम्हें घर ले जाऊंगी। शुलान कहाँ है? माँ कहाँ है? मैंने अभी मैडम से मेरे साथ चलने को कहा, लेकिन मैडम ने कहा वो मुझे जानती ही नहीं है और कहा कि मैं बदमाश हूं। फिर मेरा ध्यान हटते ही वो भाग गई। मेरी गलती है, मैं कैसे भूल गया। तुम यहाँ कम समय से आए हो। शुलान ने तुम्हें अभी तक नहीं देखा है। कोई बात नहीं पापा, फैक्ट्री इतनी बड़ी नहीं है, वह मिल ही जाएंगी। हाँ, मुझे फैक्ट्री की अच्छी जानकारी है। मैं मैडम को ढूंढने में मदद करती हूँ। जल्दी से रास्ता दिखाओ। हेलो डार्लिंग, मैं फैक्ट्री में हूँ। तुम कहाँ हो? मैं अस्पताल में हूँ। क्या तुम्हें चोट लगी है? पत्नी, यह सब क्या हो रहा है? श्रीमती हो, पता नहीं किसने मारा। हाथ, सिर, घुटने, कई जगह चोटें हैं। जब मैंने पहली बार देखा, मैडम के घुटने खून से लथपथ थे। खैर, समय पर इलाज हो गया, वरना शायद आगे चलकर सामान्य चलना फिरना मुश्किल हो जाता। छोटे झांग, सीसीटीवी फुटेज चेक करो। उस शख्स को ढूंढ कर लाओ मेरे सामने। जी बॉस हो। आखिर कौन है वो जिसने तुम्हें इतना जख्मी किया? हमारे चेंगलियो ग्रुप के फैक्ट्री क्षेत्र में मेरी हूं किंगजो की पत्नी को परेशान किया। जिस दिन वो मेरे हाथ लगी, मैं उसे ऐसा दंड दूंगा कि उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगा। पति, कंपनी के काम में व्यस्त रहो, तुम चिंता मत करो। इस अपमान का बदला मैं खुद लूंगी। बच्चे कहाँ हैं? वे तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? जिंगशी को मैंने किसी के साथ अस्पताल भेज दिया है। जिंगचेंग और वान वान फैक्ट्री गए हैं जेड कारीगर को ढूंढने। पत्नी, एक बात है जो मुझे तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए। जिंगचेंग और वान वान आज जिंगशी को लेने गए थे, लेकिन जिंगशी उसे इन सालों में गांव वालों ने बिगाड़ दिया है। वह उदंड और घमंडी हो गई है, मनमानी करती है। उसने वान वान द्वारा तुम्हारे लिए सावधानी से तैयार किया गया तोहफा तोड़ दिया। उसने खुद को भी घायल कर लिया है और इल्जाम लगा दिया है वान वान और जिंगचेंग पर। वान वान को इतना बड़ा दुख झेलना पड़ा, फिर भी वह बस यही सोच रही है कि तुम्हारा तोहफा कैसे ठीक करे। मैं चाहती हूँ कि हो परिवार के सभी लोग तुमसे घृणा करें। तो फिर वह सच में काफी दुखी हुई है। हाँ, वान वान एक विनम्र, समझदार, दयालु और ध्यान रखने वाली लड़की है। उस दुर्घटना के समय उसने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें कार से बाहर खींचा था। उसके हाथ पर जो निशान पड़ा वह अभी तक नहीं गया है। इन सालों में मैं हमेशा कंपनी के काम में व्यस्त रहा। घर और जिंगचेंग की देखभाल उसी ने की है। हालांकि वह गोद ली हुई है, लेकिन अपनी खुद की संतान भी इतना अच्छा नहीं कर पाती। विनम्र और दयालु, साफ दिख रहा है वह एक दुष्ट महिला है। पति, मुझे चोट लगी है। परिवार में स्वागत समारोह 1 हफ्ते बाद ही रख लो। उस दिन हम वान वान को जरूर देंगे एक बेहतरीन तोहफा। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं अभी फोन करके बता देता हूँ। वान वान, जान बचाने का एहसान आज खत्म हुआ, लेकिन तुम हूँ परिवार में घुसने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगी। किंगजो, ये सब हैं। ये सब हैं। ये तुम्हारे लिए खास तौर पर बनाए गए हैं गहने और गाउन। आओ, मैं तुम्हारे लिए चुनता हूँ आज रात कौन सा गाउन पहनना है। ठीक है मिस्टर हो, एक जरूरी मीटिंग है,
जिसमें आपकी उपस्थिति जरूरी है। कौन सी जरूरी मीटिंग जो अभी ही होनी है? जिसने परसों शुलान को परेशान किया था वह अभी तक नहीं मिला है। अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम्हें काम है तो जाओ, बस कपड़े बदलने हैं, मैं खुद कर लूंगी। तो मैं बॉडीगार्ड बुलाता हूँ तुम्हारी सुरक्षा के लिए। अगर कोई बेवकूफ तुमसे टकराने आया तो बस उसे बाहर धकेल देना। ठीक है, जाओ। चलो। भैया गो, क्या जिंगशी अभी भी तुम्हारे पास है? हाँ है। तुमने आखिरकार वापस आने का मन बनाया। अगर तुम और देर करती तो यह चेंगयू ग्रुप बन जाता वो किंगझो का साम्राज्य। इन सालों में किंगझो का बहुत शुक्रिया, उसने ग्रुप को बहुत अच्छे से संभाला है। भैया गो, मैंने आज तुम्हें बुलाया है ताकि तुम मेरी मदद करो जिंगशी को रोकने में। मैं चाहती हूँ आज रात की गोद लेने की दावत पर हुओ वानवान को हुओ परिवार से निकाल दूं और जिंगशी को वापस ले आओ। और एक बात, तुम मेरे लिए एक गोद लेने के रिश्ते को तोड़ने का एग्रीमेंट तैयार करो। बढ़िया। वह वो वानवान देखने में ही नहीं लगती कोई अच्छी चीज। तुम्हारे घर के वो पिता पुत्र उसे इतना बिगाड़ चुके हैं। तुम्हारा वापस आकर सब ठीक करना बेहतर होगा। लेकिन मैंने पिछले साल ग्रुप से रिटायरमेंट ले ली है। शेयर्स और वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन सब ट्रांसफर कर दी हैं। मेरे बेटे गु हुएशु को तुम कहाँ हो? मैं अभी उसे बुलाता हूँ तुम्हारे पास भेजने के लिए। मैं डिंगशेंग होटल के पेंट हाउस सूट में हूँ। ठीक है, 10 मिनट में पहुँच जाएगा। अच्छा। हुओ वानवान, मैं तुम्हें तुम्हारे सबसे खुशी के पल में गहरी खाई में गिरा दूंगी। इसमें कोई शक नहीं, चेंगयू ग्रुप के सबसे बेहतरीन कारीगर हैं। एकदम भी नहीं दिखता कि यह टूटा था। आज रात की गोद लेने की दावत पर मैं इसे मम्मी को देकर उन्हें खुश करूंगी। पहला मौका तुम्हें मिलेगा प्रमोशन और सैलरी बढ़ोतरी का। शुक्रिया मिस। शुक्रिया मिस। मिस, आप इतनी काबिल हैं, यहाँ तक कि मिस्टर हुओ भी आपकी बहुत तारीफ करते हैं। मिसेस हुओ जरूर आपको पसंद करेंगी। हाँ, अभी अभी मिस्टर हुओ ने फोन करके कहा था कि मैडम आज रात गोद लेने की दावत पर आपको एक बेहतरीन तोहफा देंगी। इसका मतलब है मिस्टर हुओ के 3 बच्चों में मैडम आपसे ही सबसे ज्यादा खुश है। बिल्कुल, जिंग शहर में कौन नहीं जानता कि मैं हुओ वानवान शालीन और दयालु हूँ, समझदार और विचारशील हूँ। मुझे कोई नापसंद नहीं कर सकता। मैंने तो हुओ परिवार में 18 साल तक अच्छी लड़की बनकर रहा है। इस तरह की अच्छी प्रतिष्ठा का आधार बनाया है। वह बदबूदार हुओ जिंगशी मेरे सामने क्या है? चाहे वो असली बेटी ही क्यों न हो, वापस आकर भी मेरी मुट्ठी में रहेगी। अरे हाँ मिस वानवान, अभी अभी मिस्टर गो ने हमें कहा है कि इस साल के सबसे बेहतरीन ज्वेलरी और गाउन होटल के सूट में भेज दें। जरूर, पिछले सालों की तरह ही आपके लिए ही होंगे ना? बिल्कुल, पापा मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ग्रुप हर साल जो सबसे बेहतरीन डिजाइन बनाता है, चाहे उसकी कीमत करोड़ों में हो, वो हमेशा मुझे ही मिलता है। इस साल भी कोई अपवाद नहीं। इतने सारे तोहफे और गहने मिस्टर हु आपके प्रति कितने अच्छे हैं मिस वानवान। देखो ओशन हार्ट, यंग मिस, ये हमारे ग्रुप का इस साल का सबसे बेहतरीन क्रिएशन है। सुना है इसकी कीमत 3 करोड़ है। बिल्कुल सही। आज रात की रिश्तेदारी वाली दावत में मैं यही पहनूंगी। अरे वहाँ खड़े होकर क्या देख रही हो? पापा ने तुम्हें मेरे लिए कपड़े और गहने देने भेजा है। फटाफट वो हार मुझे दो। क्या देख रही हो? मिस वानवान आपसे बात कर रही हैं। किसने कहा यह हार तुम्हारे लिए है? हूँ जिंगशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह डिंगशेंग होटल का वह सूट है जो पापा ने खास अपने लिए रखवाया है। रूम कार्ड सिर्फ मेरे और पापा के पास है। तू ये देहाती यहाँ कैसे आई? और ओशन हार्ट लिए हुए है। हु वानवान, मैंने अभी तुमसे हिसाब नहीं किया, तू खुद सामने आ गई। आज मैं तुझे बता दूंगी कि हु परिवार में आखिर बोलता कौन है। जाहिर है हु किंगझो खुद मुझे यहाँ लेकर आए हैं। यह हार उन्होंने मुझे ही तोहफे में दिया है। अभी तो दिन है, सपने देखने लग गई। तूने माँ के लिए तोहफा तोड़ दिया। पापा बहुत नाराज हैं। वो तुझे यहाँ कैसे ला सकते हैं और तुझे हार भी दे सकते हैं?
मेरे ख्याल से तू झूठ बोलने की आदी हो गई है। जल्दी जाकर होटल सिक्योरिटी को फोन करो, सीसीटीवी चेक करवाओ। मैं खुद उसके झूठ का पर्दाफाश करूंगी। जी। हूँ जिंगशी, आज रात की रिश्तेदारी वाली दावत पर मैं माँ की सबसे पसंदीदा बेटी बन जाऊंगी और तू ये झूठी देहाती सिर्फ मेरे पैरों तले रौंदी जाने लायक है। ओह, क्या सच में? तो फिर मैं तो बेसब्री से इंतजार करूंगी। मिस वान वान, होटल का जवाब आ गया है। यह मिस जिंगशी वाकई मिस्टर हूँ खुद अंदर लेकर आए थे। क्या? ये कैसे मुमकिन है? पापा कैसे तुझ जैसी देहाती को यहाँ ला सकते हैं? क्योंकि सच्चाई देख ली तो बाहर निकल जाओ, मुझे कपड़े बदलने से रोकने की जरूरत नहीं। मिस वान वान, आपको भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अंदर आ सकती है। तो ये सीसीटीवी रूम उसने खरीद लिया होगा। ये फुटेज तो जरूर नकली है। शायद ये हार भी उसने चुराया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तुम जैसे गमवार हाथ हमेशा गंदे ही होते हैं। वीडियो जरूर फर्जी है। पापा हर साल मुझे ही सबसे बेहतरीन क्रिएशन देते हैं। यह हार भी मेरे लिए ही है, मुझे वापस दो। पापा ने भी मुझे कभी नहीं मारा, और तू एक गांव से आई छोकरी मुझ पर हाथ कैसे उठा सकती है? इसे पकड़ लो, मैं अपना हार खुद वापस लेकर रहूंगी। रुको, तुम क्या कर रहे हो? हुआशु भाई, तुम पिताजी के साथ क्यों नहीं है? उनकी एक अति आवश्यक बैठक है। तुम यहाँ आए हो, मुझसे मिलने आए हो? यह लाओगु का बेटा है। उस समय वह बस एक बच्चा था, एक पल में वह इतना बड़ा हो गया है। जिंगशी के साथ बिल्कुल मेल खाता है। बिल्कुल, कहने की क्या जरूरत है। गुजोंग और वान वान जी, तुम बचपन से एक दूसरे के साथ बड़े हुए हैं और छोटी उम्र से ही तुम्हारी शादी तय है। अगर वह आपसे मिलने नहीं आया तो फिर वह हो जिंगशी से मिलने आया है। ये गांव की लड़की से। हो जिंगशी गुजोंग ग्रुप के वीजी है। ग्रुप में उनका स्थान हुओ जोंग के बाद दूसरे नंबर पर है। तुम जल्दी से लड़ी वान वान जी को वापस करो। अगर गुजोंग हाथ उठाते हैं तो फिर तुम्हारी एक खाल उधेड़ देंगे। वह मुझ पर हाथ उठा सकता है? नहीं मैडम, आपके लिए जरूरी फाइल मैं लेकर आया हूँ। क्या मैडम? तुम नहीं जानते, वह हुओ जोंग की पत्नी है। तुम और जिंगशिंग की माँ है। हुआशु भाई, तुम गलत पहचान रहे हो। वह मेरी माँ नहीं है। वह हो परिवार की 18 साल से लापता गांव में मिली जिंगशी बहन। तुम गलत पहचान रहे हो। मेरे पिताजी ने कहा हुओ जोंग की पत्नी यहाँ है। हुआशु भाई, तुम उसे अभी मिले हो, नहीं जानते। यह गांव की लड़की बिल्कुल अनुशासनहीन है, हमेशा माँ का रूप धरती है। हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? हुओ वान वान, मैं एक बार फिर कहता हूँ, तुम गलत पहचान रहे हो। उस पर कैसे भरोसा करें? तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? तुम अभी भी सोच रहे हो तुम और हुओ जिंगशी की शादी तय है ना? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पिताजी ने कहा जब मैं चेंगयू ग्रुप ले लूंगी मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। अगर तुम चिंगयू ग्रुप ले लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। क्यों? यह गांव की लड़की है, वह तुम्हें भड़काती है ना? इसलिए तुम हमेशा माँ का रूप धरने में बेधड़क हो। सोचती हो कि हुआशु भाई तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो माँ पिताजी की पुरानी अंगूठी और अभी की लड़ी तुमने उसे चुराने के लिए कहा है ना? तुम क्या कह रही हो? यह तुम्हारा बदनामी करना है। मैं ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाऊंगा। मेरे खिलाफ कार्रवाई? अगर मैं पापा के सामने तुम्हारे लिए अच्छी बातें न करती तो तुम चेंगयू ग्रुप के उन अवज्ञाकारी शेयरधारकों के साथ बाहर हो चुके होते। फिर भी मेरे खिलाफ कार्रवाई? मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दी है।
वन जी, तुम ठीक तो हो? ऐसा कुछ नहीं, बस छोटी सी चोट है। बस एक छोटे से वाइस प्रेसिडेंट हो। मैं तो चेंगयू ग्रुप की भावी उत्तराधिकारी हूँ। अगर तुम्हारे पास चेंगयू ग्रुप के 11% शेयर न होते तो मैं तुम्हारे पीछे 10 साल न भागती। जब मैं कारोबार विरासत में ले लूंगी तो सबसे पहले तुम्हें निकाल दूंगी, तुम्हें और तुम्हारे इस जोड़ीदार को, दोनों को बाहर निकाल दूंगी। तुम ये छोटी सी प्यारी चीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी फेंकने की? घमंडी और उद्दंड हो, बेरहमी से चोट पहुंचाती हो। तुम ग्रुप विरासत के लायक नहीं हो। सब ठीक है? प्यारी चीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह अपमानित करने की? आज तुम्हें ठीक से सबक सिखाऊंगी। अगर तुमने मुझे फिर छुआ तो मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम दोनों मेरी मदद से उसे ठीक से सबक सिखाओ। मेरी अंगूठी वापस लेकर आओ, तब मैं तुम दोनों को चेंगयू ग्रुप के मुख्यालय में नौकरी दिलवा दूंगी। हे भगवान, चेंगयू ग्रुप का मुख्यालय तो शाखा कारखानों से 10,000 गुना बेहतर है। हालांकि जिंगशी जी असली बेटी है, लेकिन आज रात के बाद वनवन जी ही सबसे लाडली बेटी बन जाएंगी। मुझे उनकी कृपा जरूर पानी है। सचमुच आंखों से अंधे हो। जिंगशी जी, क्यों न तुम्हार वनवन जी को वापस कर दो? जब वनवन जी कंपनी विरासत में ले लेंगी तो क्या तुम्हें उन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा? अभी थोड़ा झुक जाने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि वनवन जी मिसेस हुओ की जान बचाने वाली हैं और मिस्टर हुओ की सबसे लाडली बेटी भी। अगर तुम नहीं मानोगी तो शायद तुम हुओ परिवार में दाखिल ही न हो पाओगी। मैडम, बॉडीगार्ड बाहर तैयार खड़े हैं, कभी भी अंदर आ सकते हैं। मेरे ख्याल से वो परिवार में दाखिल न हो पाने वाली तो वह है। सम्मान नहीं तो दंड स्वीकार करो। जान से खेल रही हो। जिंगशी, तुम गांव में इतने साल रहकर अपना दिमाग खराब कर बैठी हो क्या? क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी शॉर्ट ड्रामा की हीरोइन हो जो इशारा करते ही कोई तुम्हारी रक्षा के लिए आ जाएगा? जान से खेलने वाली तो तुम हो ना? क्या? मिस वानवान, तुमने कहा था ना कि वह हुओ परिवार में पसंद नहीं है, फिर उसे इतने बॉडीगार्ड कैसे मिल गए? ये हो ही नहीं सकता। तुम लोग अंधे हो क्या? ये बड़ी बेटी कौन है पहचानते भी नहीं? ध्यान रखो, मैं अपने पापा से कहूंगी, तुम सबको निकलवा दूंगी। माफ कीजिएगा, हम किसी बड़ी बेटी को नहीं जानते। हम सिर्फ इस सम्मानित महिला को जानते हैं। महोदया, आप इन्हें कैसे सजा देना चाहती है? जिंगशी, तुम क्या करने जा रही हो? मैं पापा की सबसे लाडली बेटी हूँ। तुम्हारी मेरे साथ हाथापाई की हिम्मत? परिवार तुम्हें छोड़ेगा नहीं। दर्द हो रहा है। तुम लोग बस यूं ही खड़े देखते रहोगे? अगर मेरे साथ कुछ अनहोनी हो गई तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। उसने मार्टिन की जान बचाई थी, तभी उसे हुओ परिवार में बड़ी बेटी का दर्जा मिला। अगर मैं उसे बचा लूं तो शायद मुझे हेडक्वार्टर में मैनेजर की पोस्ट मिल जाए। बाकी की जिंदगी की ऐशो आराम के लिए जान हथेली पर लेकर चलूंगी। मिस वानवान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करो। जोर से मारो। बहुत अच्छा। मेरा पैर, मैं खड़ी नहीं हो पा रही। अब तुम्हारी बारी है। जिंगशी, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकती। आज माँ के घर वापस आने का शुभ दिन है। वह बस यही देखना चाहती हैं कि हम बहनें आपस में मिलजुल कर रहें। अगर तुम ऐसा करोगी तो वह नाराज हो जाएंगी। जब वर्कशॉप में थी तब तुमने बहनों के मिलजुल कर रहने की बात क्यों नहीं की?
सच को झूठ बनाकर पेश करना, भाई बहन के बीच रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश करना। तब तुमने यह बात क्यों नहीं कही? मेरा पैर। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जो किसी पर जबरदस्ती करना पसंद करे। चलो ऐसा करते हैं, खुद वहाँ जाकर घुटने टेक दो, मैं तुम्हें जाने दूंगी। कैसा रहेगा? ये शीशा इतना नुकीला है, मेरे घुटने बर्बाद हो जाएंगे। नहीं होगा, देखो मैं तो ठीक हूँ। चुटिया, तुम मुझसे बदला ले रहे हो, तुम्हारी मंशा पूरी नहीं होगी। अगर तुम नहीं झुकोगी, मेरी यह डंडा, तुम उसकी तरह हो जाओगी। वान वान जी, जब जंगल बचा है तो लकड़ी की कमी नहीं होगी। उनके पास ज्यादा लोग हैं। तुम पहले हार मान लो, बाहर जाने के बाद हो साहब को बुलाकर बदला ले लो। ठीक है, मैं झुकती हूँ। चुटिया, मैं अभी जाती हूँ पापा को बुलाने, वह तुम्हें घर से बाहर कर देंगे। बढ़िया, मैं इंतजार करती हूँ। हो वान वान, यह तो बस शुरुआत है। मैं तुम्हारा सीधी लड़की का झूठा चेहरा सबके सामने पूरी तरह उजागर कर दूंगी। हो जिंगशी, तुम इस नीच चुटिया, अगर मैं नहीं तुम्हारा डाटा हो साहब को देती, तुम अभी भी फैक्ट्री में दिन रात मशीन चलाती होती। आज की ये शोहरत सब मेरे कारण है। तुम मुझे मारने की हिम्मत करती हो। जब हो साहब आएंगे, तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। सच में? इन सालों में वो साहब वान वान जी पर बहुत मेहरबान रहे हैं, बड़े बेटे से भी ज्यादा। तुमने सुना, जब वान वान जी हो साहब को बुला लेंगी, तुम लोग मर जाओगे। तो तुम लोगों का इंतजार नहीं होगा। गुहुईशु, तुरंत नोटिस जारी करो। चेंगयू ग्रुप के वेस्ट सबर्ब ज्वेलरी फैक्ट्री डिप्टी मैनेजर फेंग शान ताकतवरों के पीछे चलती है, ताकत के बल पर दूसरों को डराती है, बुरे चरित्र की है, निकाल दी जाए। इसके अलावा चेंगयू ग्रुप के सभी पार्टनर फैक्ट्रियों कभी नौकरी न दें और उसके सभी फंड स्रोतों की जांच करो। अगर कोई गड़बड़ी पाई जाए, तुरंत केस करो। जी। हो जिंगशी, तुम सोचती हो ये शॉर्ट फिल्म है। तुम एक फोन करके मुझे निकालना चाहती हो। मैं वान वान जी की आदमी हूँ। वान वान जी के बाद बस हो साहब और हो मैडम मुझे निकाल सकते हैं। देखो, कंपनी के एचआर के हेड हाव, ये वान वान जी ही है। हेड हाव को बता रही है मेरी प्रमोशन का काम पूरा करने। हेड हाव, फेंग शान, तुम निकाल दी गई हो। नहीं, हाउ साहब, क्या आपको गलती नहीं लग रही? ये मिस वान वान ने तो मुझे प्रमोशन देने की बात कही थी। प्रमोशन किसी का? तुमने अभी अभी विदेश से लौटी मैडम हुओ को नाराज कर दिया। उन्होंने खुद तुम्हें निकालने का आदेश दिया है और तुम्हारे और मिस वान वान के बीच के फंड ट्रांजैक्शन की भी पूरी जांच करवा रही हैं। तुमने पैसे देकर प्रमोशन खरीदने वाली बात अब छुपने वाली नहीं है। अपना सामान समेटो और जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, सच में नहीं। हो जिंगशी देहाती, नहीं, आप मैडम हुओ हैं? अब तुम्हें पता चला तो बहुत देर हो चुकी है। आप मैडम हुओ है। मैंने मारा, बहुत हल्का मारा। मैडम, मैडम, मुझसे गलती हो गई। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। सब मिस वान वान की वजह से। नहीं, वो वान वान नाम की छोकरी, उसने मुझे बेवकूफ बनाया। मैडम, मैडम, मुझसे गलती हो गई। मैं आपसे विनती करती हूँ। मैडम, मैडम। तुम्हारा मतलब है अगर यहाँ खड़ी मेरी अपनी बेटी होती तो तुम उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव करते? नहीं, नहीं,
जेल जाओ और अपने फैसले की कीमत चुकाओ। नहीं, धीरे से। वान वान, तुम्हें क्या हुआ? बॉस हुओ, यंग मास्टर हुओ, यह मिस जिंगशी ने किया है। क्या? पापा, भैया, मैं पेंट हाउस सूट में कपड़े बदलने गई थी। वह कमरे में थी। उसने मेरे सारे कपड़े और गहने छीन लिए, मुझे मारा भी और मुझे कांच के टुकड़ों पर घुटने टिकवाए। यह तो साफ साफ वान वान से बदला लेने जैसा है। यह तो बिल्कुल हद हो गई। चिंता मत करो वान वान, आज रात रिश्तों की पुष्टि वाली पार्टी खत्म होने के बाद पापा तुम्हारा पूरा इंसाफ करेंगे। तुम्हारी मम्मी से कहूंगा कि तुम्हें ज्यादा मुआवजा दे। क्या मम्मी मेरा साथ देंगी? बिल्कुल देंगी। मैं अभी उन्हें फोन करता हूं। सब ठीक तो है? सब ठीक है। एक बात है, यह आपकी निजी मोहर है। इन 18 सालों में कंपनी के लोग लगभग भूल ही गए हैं कि हमारा एक चेयरमैन भी है। क्या हम एक बोर्ड मीटिंग बुलाएं और सबको बुला लें? इतनी मेहनत की जरूरत नहीं, उन्हें आने दो। आज रात की पार्टी में आने दावत पर बुला लो। इससे उन्हें जिंगशी से मिलने का भी मौका मिल जाएगा। ठीक है चेयरमैन साहब, मैं अभी सूचित करता हूं। एक और बात, ये वो दस्तावेज है जो आपने मांगा था, गोद लेने के संबंध तोड़ने का समझौता, और ये कंपनी की नवीनतम वरिष्ठ अधिकारियों की सूची और जानकारी है। आप एक बार देख लीजिए। या जो लोग पहले मेरे साथ कंपनी बनाने में जुटे थे, वो सब के सब कहाँ गए? वानवान साहिबा की वजह से। क्या? जब से हुआ वानवान समूह में शामिल हुई है और एचआर विभाग की प्रमुख बनी है, तब से वह लगातार आपके वफादार लोगों को दबाने लगी है। कुछ को दूरदराज के स्थानों पर भेज दिया, कुछ को नौकरी से निकाल दिया, और कुछ तो इस दबाव को सह नहीं पाए खुद ही चले गए। बहुत खूब, विरोधियों को हटाना। उसकी महत्वाकांक्षा छोटी नहीं लगती। इतना ही नहीं, मैंने ये भी सुना है कि वानवान साहिबा चुपके से शेयरधारकों के हिस्से खरीद रही हैं। हालांकि कंपनी के शेयरधारक वे सभी वो लोग हैं जो पहले आपके साथ कंपनी खड़ी करने में जुटे थे, इसलिए अभी तक कोई उसकी बात नहीं मान रहा। हुआइशु, तुम मेरे लिए एक बात की जांच करो। पिछले कुछ सालों में हुआ वानवान ने किंगझो की पीठ पीछे और क्या क्या किया है, और साथ ही फैक्ट्री का सीसीटीवी फुटेज ढूंढ कर मुझे दो। मैं आज रात की पारिवारिक दावत में हुआ वानवान का नकली चेहरा सबके सामने उजागर करना चाहती हूँ और चेंगियू समूह को साफ करना चाहती हूँ। ठीक है। पति जी, आपकी मीटिंग खत्म हो गई? मीटिंग रोक दी है। जिंगचेंग ने कुछ दस्तखत के लिए मुझे वापस बुलाया था। अचानक वहां मेरी मुलाकात वानवान से हो गई। पत्नी, तुम्हें पता नहीं आज वानवान ने कितना बड़ा दुख झेला है। ये जिंगशी दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। उसने न सिर्फ लोगों के साथ मिलकर वानवान की नेकलेस छीन ली, बल्कि उसे चोट भी पहुंचाई। पूरी टांग खून से लथपथ थी। तो उसने सचमुच बड़ा दुख झेला है। हाँ ना? मैं सोच रहा था क्या हमें वानवान को कुछ अतिरिक्त मुआवजा देना चाहिए। बहुत अच्छा, तो फिर मेरे 20% शेयर भी उसे ही दे दो। वाह, बहुत अच्छा पत्नी। मुझे पता था तुम इतनी उदार और समझदार हो। ठीक है, जब मेरी मीटिंग खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा और हम साथ में बैंक्वेट हॉल चलेंगे। जरूरत नहीं, तुम अपना काम निपटाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है। जब मैं चेंगियू समूह को साफ कर लूंगी तो ये सारे शेयर और चेयरमैन की कुर्सी भी जिंगशी को सौंप दूंगी। ये कौन है? तुम भी यहाँ हैं, कितना संयोग है। चीयर्स। देखो, मिस वानवान और मास्टर हुओ भले ही वे सगे भाई बहन नहीं हैं,
लेकिन उनका रिश्ता सगे भाई बहन से भी गहरा लगता है। सही कहा। जब से मिस वान वान 18 साल पहले मिस्टर हुओ की माँ को बचाया, मिस्टर हुओ और मास्टर हुओ उसे परिवार के देवता की तरह पूजते हैं। उसकी जिंदगी देवताओं से भी बेहतर है। उसकी किस्मत ही अच्छी है। सुनने में आया है कि आज हुओ परिवार के इस स्वागत समारोह में मिस्टर हुओ की माँ घोषणा करेंगी कि वो चेंग्यू ग्रुप को उसके नाम कर देंगी। फिर आगे से चेंग्यू ग्रुप मिस वान वान के हाथ में होगा। भैया, आज मेरी और माँ की पहली मुलाकात है। कहो, उसे और जिंगशी बहन को कैसे पहचानेंगे? माँ आज पिताजी के खुद डिजाइन किए शियांगयुनशा गाउन में है। देखो, दुनिया में एकमात्र होजिंगशी वह गंवार इतना खूबसूरत कैसे पहन सकती है। चलो हम मिलकर माँ से मिलते हैं। ठीक है। भैया, कहो, जिंगशी बहन माँ के सामने मेरी बुराई कर रही होगी। वान वान, डरो नहीं, मैं उसे फिर से तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। माँ, वापस आने पर स्वागत है। माँ, आप आखिरकार वापस आ गई। मैं इस दिन का 18 साल से इंतजार कर रहा था। बेटा, माँ मुझे माफ कर दो। इतने सालों तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ दिया। तुमने माँ से गिला किया। कैसे कर सकता था? आप इतनी अच्छी तरह स्वस्थ हो गई। बेटा खुशी से फूला नहीं समा रहा। तुम मेरे लिए बहुत समर्पित हैं, लेकिन अपनी सगी बहन पर इतनी क्रूरता। आओ। माँ, वही माँ है। सचमुच हो जिंगशी उस औरत से एक सी लगती है। नजरें भी इतनी मिलती हैं। माँ, मैं वान वान हूँ। हे भगवान, वह हुओ ग्रुप की चेयरमैन की पत्नी है। सुनने में आया है वह एक अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ ज्वेलरी डिजाइनर है। एक ज्वेलरी कई लाख में बिकती है। इतना ही नहीं, वह चेंग्यू ग्रुप की उत्तराधिकारी भी है। लेकिन सुनने में आया है 18 साल पहले कार दुर्घटना में चेहरे पर चोट आई। मजबूरी में इलाज के लिए विदेश गई। इस बार खास तौर पर वापस आई ताकि मिस वान वान और मिस जिंगशी परिवार में वापस ले सकें। माँ, मुझे पता है आप जेड पसंद करती हैं। यह मैंने मास्टर की यूशु से मांगी उनकी आखिरी रचना। आपकी इतनी श्रेष्ठ छवि इसके साथ इतनी उत्तम कला जचेगी। आप इसे पसंद करें। जेर बुद्ध। मास्टर की एक ही पत्थर से बनाने में विश्वास रखते हैं। यह सोने में जड़ा जेड। तुम लाई मुझे धोखा देने की नकली चीज। जेर की आत्मा स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ है, बाद में जोड़ा गया दूसरे दर्जे का। इतनी घटिया चीज हमारे हुओ परिवार में नहीं आ सकती। माँ, यह वान वान की गलती नहीं है। सारा दोष वो जिंगशी उस गवार का है। उसे वान वान से जलन हो रही है। उसने जानबूझकर वान वान का आपके लिए लाया तोहफा तोड़ दिया। इस तोहफे को ठीक करने के लिए वान वान ने बहुत मेहनत की है। भैया, तुम चुप रहो। यह मेरी गलती है। माँ, आपको क्या पसंद है मैं अभी आपके लिए खरीद लाती हूँ। तोहफे की जरूरत नहीं है। दिखावा तो हर कोई कर सकता है। मैं शीशुलान इंसान के चरित्र को महत्व देती हूँ, तोहफे की कीमत को नहीं। माँ, क्या आपको वान वान के बारे में कोई गलतफहमी है? दरअसल आप लोगों ने ज्यादा समय साथ नहीं बिताया है। वान वान बहुत ही समझदार और अच्छी लड़की है। देखिए ना, आप इतने साल विदेश रहीं, पापा कंपनी में व्यस्त रहे। मैं घर पर अक्सर नौकरानियों से प्रताड़ित होता था। हमेशा वान वान ने ही मेरी रक्षा की है। समझदार और अच्छी? हाँ। अगर मैंने खुद अनुभव न किया होता तो सचमुच इस लड़की के अभिनय से बिल्कुल धोखा खा जाती। आप लोग ज्यादा समय साथ बिताओगे तो वान वान की अच्छाई समझ आ जाएगी। वह सचमुच बहुत अच्छी है। अच्छा अभिनय करती है। वान वान, माँ तुम्हारी तारीफ कर रही हैं।
जल्दी घुटने टेको और माँ को सम्मान की चाय पिलाओ। माँ, चाय पीजिए। देखो तो, ये क्या माजरा है? हाँ हाँ, बिल्कुल। कितना मजेदार है। लगता है चेंगयू ग्रुप की चेयरमैन पत्नी मिस वान वान को जरा भी पसंद नहीं करती। सम्मान की चाय तक नहीं पी रही। तो क्या वह हुओ परिवार में नहीं आ पाएगी? बिल्कुल। मिस्टर हुओ अपनी पत्नी की बहुत सुनते हैं। अगर मिसेज हुओ ने मना कर दिया तो मिस्टर हुओ कुछ नहीं बोलेंगे। बूढ़ी औरत, जब मैं चेंगयू ग्रुप विरासत में ले लूंगी तो तुम्हें ठिकाने लगा दूंगी। माँ, आप यह क्या कर रही हैं? क्या यह साफ नहीं है? मैं उसकी चाय नहीं पीना चाहती। माँ, क्या मैंने कुछ गलत किया है जिससे आप नाराज हैं? वान वान, डरो मत। माँ बस आज पहली बार तुमसे मिली है, तुम्हें ठीक से जानती नहीं है। तुम इतनी अच्छी हो, माँ भी तुम्हें पसंद करेंगी। माँ, दरअसल वान वान बहुत अच्छी है। मैं और पापा दोनों उसे पसंद करते हैं। आपने पहले पापा से फोन पर बात करते हुए भी चाहा था कि वान वान हमारे परिवार का हिस्सा बने। अब अचानक मन क्यों बदल गया? हुओ जिंगचेंग, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी एक बहन है? जिंगशी 18 साल से गुम थी, अब मुश्किल से वापस आई है और तुम्हारी नजर सिर्फ इस गोद ली हुई बहन पर है। क्या तुम समझ नहीं पाते कि असली हुओ परिवार का सदस्य कौन है? माँ, भैया भी असल में जिंगशी बहन का बहुत ख्याल रखते हैं। उन्होंने पहले खास तौर पर जिंगशी बहन को वापस लाने गए थे, लेकिन बहन ने बहुत हद कर दी। मेरे आपके लिए लाए जेड बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी। भैया ने बस उन्हें 2 बातें कहीं तो उन्होंने भैया को चोट पहुंचा दी। भैया को अभी भी दर्द है। हुओ वान वान, तुम जानती हो मैं तुम्हें क्यों पसंद नहीं करती? क्योंकि तुम्हारी चालें बहुत साफ हैं। वान वान, तुम ठीक तो हो ना? माँ, यह चोट भैया, उसके हाथ पर लगी चोट देखो। क्या वह पहले कारखाने में हुओ जिंगशी के हाथ पर लगी चोट जैसी नहीं है? हुओ जिंगशी, तुम फिर से माँ बनने का नाटक क्यों कर रही हो? अरे, यह क्या मामला है? अच्छा, माँ ने हुओ जिंगशी को कभी देखा ही नहीं है, तो पहली बार आते ही उसकी वजह से वान वान की अर्पित चाय पीने से मना कर दिया और मुझसे सवाल करने लगे। पता चला फिर से तुम ही हो हुओ जिंगशी माँ बनने का नाटक कर रही हो। जिंगशी, यह पहचान का समारोह है। तुम उलझन मत बनो, जल्दी से गलती मान लो। हुओ जिंगशी, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, शीशुलान। अब भी नाटक कर रही हो? माँ ने मुझे कभी मारा ही नहीं। तुम हुओ जिंगशी ही हो। मैंने कैसे पाला है इतना बेवकूफ? क्या हो रहा है? क्या यह चेंगयू समूह की अध्यक्ष पत्नी नहीं है? फिर कैसे बन गई 18 साल पहले खोई हुई चेंगयू समूह की बेटी? मेरी एक रिश्तेदार चेंगयू समूह के प्रसंस्करण कारखाने में काम करती है। सुना है गांव से लौटी असली बेटी और अध्यक्ष पत्नी बिल्कुल एक जैसी दिखती है। सच में? तो फिर पहचानना मुश्किल है। अध्यक्ष पत्नी तो शीर्ष ज्वेलरी डिजाइनर है। मुझे तो ये महिला शानदार कपड़े पहने हुई है और उनका व्यक्तित्व भी असाधारण है। गांव की तो बिल्कुल नहीं लगती। हाँ, तुम लोग उसके झांसे में मत आना। वह माँ बनने का नाटक कर रही है और यह पहली बार नहीं है। बस आज उससे एक चीज छूट गई है। माँ ने जो कपड़े पहने हैं वे पापा द्वारा डिजाइन किए गए अनोखे शियांगयून शाट हैं। कपड़े की असलियत की जांच करके इंसान की असलियत भी पता चल जाएगी। हाँ, पापा के डिजाइन हमेशा रेशम के धागे से किनारे पर एक कली कढ़ाई करते हैं। माँ के पसंदीदा लिली के फूल की फौरन असली कली पता चल जाएगा। क्या तुम हिम्मत करती हो सबको दिखाने की? मुझ में क्यों नहीं हिम्मत है? अगर जांच में मैं असली निकली तो तुम क्या करोगी? अगर तुम सच में साबित कर सको कि तुम माँ हो तो मैं तुम्हें साष्टांग प्रणाम करके माफी मांगूंगी। अगर तुम असली नहीं निकली
तो तुम घुटने टेको और मुझे और भैया को प्रणाम करके माफी मांगो। कोई बात नहीं। उस समय उम्मीद है तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगी। कैंची लाओ। ये क्या मामला है? अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। लिली का फूल, कोई गलती नहीं। यह सच में अध्यक्ष पत्नी है। देखो लिली का फूल, ये अध्यक्ष पत्नी है। यह नहीं हो सकता। यह कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं ही शीशुलान हूँ, एकदम असली। तुम शीशुलान हो? हाँ माँ। मैंने अपनी माँ को मार दिया? माँ, माफ करना, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। वह तो घुटने टेक चुका है, अब तुम्हारी बारी है। हुआ वान वान, क्या तुम अब भी मुकरोगी? आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये बहुत शर्मनाक है। देखो। क्या पीछे हट रहे हो? भैया उठो, वह माँ नहीं हो सकती। यह कपड़ा सचमुच पापा की कढ़ाई है। वान वान, जल्दी घुटने टेको। कपड़ा असली है, लेकिन इंसान जरूरी नहीं। भैया, तुम्हें दोपहर की बात याद है? मैंने तुमसे कहा था। उसने मेरा अपमान किया और छीन ली पापा की दी हुई मेरी नेकलेस। यह वही नेकलेस है, और वह कपड़ों का सेट पेंट हाउस सूट में भी था। उसने मेरे जाने के बाद कपड़े चुरा लिए होंगे। लगता है कुछ तो दम है, सचमुच लगता है। जिंगशी बहन, मुझे पता है तुम्हें गुस्सा है, क्योंकि माँ पिताजी ने वारिस मुझे बनाया। तुम मुझसे बदला कैसे भी लेना चाहो ले सकती हो, लेकिन आज पहचान का दावत है, तुम इसमें बाधा मत डालो। माँ के लौटने का पहला दिन है, उन्हें नाराज मत करो, ठीक है? अब समझ आया किंगजो और जिंगचिंग उस पर इतना भरोसा क्यों करते हैं। अभिनय तो बहुत निपुण है। वान वान, तुम ठीक तो हो? हुओ जिंगशी, तुम बहुत बढ़ गई हो। हुओ जिंगचिंग, तुम अपनी असली माँ को भी नहीं पहचानते? हे भगवान, उसकी हिम्मत कैसे हुई मारने की, वो परिवार के बड़े बेटे को। यह तो वो साहब का इकलौता बेटा है। पहले मिस वान वान का अपमान किया, अब हुओ युवराज को मारा। ये गांव से आई लड़की सचमुच उदंड और दबंग है। ये आत्मविश्वास, ये कहाँ से है किसी दिखावे की भूखी लड़की में? मुझे तो लगता है वो मैडम है। 18 साल बाद लौटी हैं, और जिंग शहर के सभी बड़े घराने उसकी चाल में फंस गए। मैंने उसे कम आंका था। भैया, तुम कैसे हो? जिंगशी बहन, तुम भैया के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? पहले फैक्ट्री में तुमने माँ का रूप धरा, तो भैया ने भाई बहन का रिश्ता देखकर तुमसे कुछ नहीं कहा। अब इतने महत्वपूर्ण मौके पर तुम उन्हें फिर परेशान कर रही हो। हुओ जिंगशी, आज जो लोग सगाई की दावत में आए हैं, वे जिंग शहर के सभी बड़े और नामी घरानों से हैं। तुम ऐसा करके वो परिवार की प्रतिष्ठा को कहाँ रखोगी? मैं तुम्हें सजा दे रही हूँ, ताकि वो परिवार की इज्जत बची रहे। हुओ जिंगशी, तुम्हें हमें सिखाने का क्या अधिकार है? अगर सिखाने की बात है, तो पहले मैं भाई होने के नाते तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आज माँ के लौटने का पहला दिन है। हुओ जिंगशी, तुम जल्दी से माँ के कपड़े उतार दो। यह मेरे कपड़े हैं, तुम्हें क्या हक है कि तुम मुझसे कपड़े उतरवाओ? अपने कपड़े का क्या मतलब है? यह मम्मी के कपड़े हैं। तुम उतारोगी या नहीं? तुम नहीं उतार रही हो, है ना? आओ, इसके कपड़े उतार दो। यह सबके सामने एक लड़की के कपड़े फाड़ना, यह ठीक नहीं है। ज्यादती का क्या मतलब है? यह मम्मी के कपड़े हैं। इसे कहते हैं चीज का सही मालिक को लौटाना। भैया देखो, वे बिल्कुल नहीं सुन रहे तुम्हारी हुओ परिवार के बड़े बेटे की बात। मुझे याद है, तुम्हारा चिंग्यू ग्रुप के साथ काम है। तो क्या तुम काम करना चाहते हो, या इसकी मदद करना चाहते हो? और तुम लोग? मिस जिंगशी, वास्तव में शर्मिंदा हैं हम तुम्हें परेशान करने का इरादा नहीं रखते। बस चेंग्यू ग्रुप ज्वेलरी के कारोबार में सबसे आगे है। हम जैसे छोटे लोग वास्तव में उनकी अवहेलना नहीं कर सकते। मिस जिंगशी, शायद आप ही खुद उतार दें।
आखिरकार ये मैडम के कपड़े हैं। तुम्हारा चुराकर पहनना भी ठीक नहीं है। मैं एक बार फिर कहती हूँ, यह चोरी का नहीं है। इसके साथ समय बर्बाद मत करो, सीधे हाथापाई करो। मैं तो शुरू में नहीं चाहती थी चीजों को इतना आगे बढ़ाना, लेकिन तुम लोगों ने इतनी शर्म नहीं की, बल्कि और बढ़ चढ़कर हमला किया। लगता है अब घर साफ करने का वक्त आ गया है। यह रिश्ता तोड़ने का दस्तावेज है। मैं शीशुलान अपने पति की तरफ से हुओ वानवान का दत्तक रिश्ता खत्म करती हूँ। आज से हुओ वानवान का हुओ परिवार से कोई लेना देना नहीं रहेगा। कहो तो ये सचमुच। भैया, जिंगशी बहन आखिरकार हुओ परिवार की खून की बेटी है और मैं तो बस पाली हुई बेटी हूँ। वह मुझे निकाल रही है। क्या मुझे हुओ परिवार छोड़ना ही पड़ेगा? उसकी बकवास मत सुनो। वान, तुम चिंता मत करो, उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। वो जिंगशी, तुम यह गंवार लड़की पता नहीं है ना? वो परिवार जैसे अमीर घरानों में सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए जरूरी है कि खुद का निजी स्टैंप हो, तभी वे मान्य होते हैं। भैया सही कह रहे हैं। चाहे उसका चेहरा मम्मी जैसा ही क्यों न हो, जरूरी नहीं कि यह सच में मम्मी का स्टैंप है। यह सच में मेरी मम्मी का स्टैंप है। यह कैसे संभव है? मम्मी ने तो अभी तक वो जिंगशी को देखा भी नहीं होगा। मैं अपना खुद का स्टैंप इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? अभी भी नाटक कर रही है। वह, उसके पास मैडम का भी निजी स्टैंप है। कहीं वह सच में मैडम हो तो नहीं? हे भगवान, मैंने तो सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी मैंने चेयरमैन की पत्नी के कपड़े फाड़े। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। चेयरमैन हुओ हमेशा अपनी पत्नी को अपने दिल का टुकड़ा समझते हैं। अगर चेयरमैन को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं है, अब किसी की बुरी खैरियत है। मैडम, अभी मैं गलत थी, कृपया मेरी जान बख्श दें। आप लोग उस पर भरोसा करते हैं? इस तरह की बकवास। आजकल पीएस टेक्नोलॉजी कितनी मजबूत है, लोगों का सिर भी बदला जा सकता है, तो एक स्टैंप की क्या बात है? माँ के स्टैंप का इस्तेमाल करना चाहती है मुझे घर से बाहर करने के लिए। मुमकिन नहीं। तो यह देखो, यह माँ का पर्सनल स्टैंप है। तो आप सच में माँ हैं। भाई, उसने पेंट हाउस स्वीट से चुराया है। माँ चिंगयू ग्रुप की संस्थापक और अध्यक्ष है। माँ की कार दुर्घटना के बाद यह स्टैंप लगा रहा है अध्यक्ष के ऑफिस के पासवर्ड बॉक्स में। माँ के अलावा पासवर्ड किसी को नहीं पता। पिताजी को भी नहीं पता। पिताजी को पासवर्ड नहीं पता। अगर वह सच में माँ है तो मैं बर्बाद हो गई। नहीं, एक व्यक्ति पासवर्ड जानता है। गुजियान, वो अंकल पासवर्ड जानते हैं। कंपनी में उस व्यक्ति, माँ के अलावा सबसे बड़े शेयरधारक। मैं समझ गया। भाई, मैंने तुमसे कहा था यह महिला बाहर किसी की मिस्ट्रेस है। गुजियान के बेटे की, गु हुईशु। यह स्टैंप निश्चित ही गु हुईशु ने कंपनी से उसके लिए चुराया है। मिस्ट्रेस होकर इतना घमंड, बेशर्म है। हाँ, हो साहब का स्टैम्प चुराने की हिम्मत। जब हो साहब और हो महोदया आएंगे, देखेंगे तुम्हें कैसे सजा देते हैं। ये घीट लोग। हो जिंगशी, वान कहती है सच। यह स्टैंप है, तुमने गु हुईशु से चुराया। भाई, वह मानने वाली नहीं। उन दोनों में एक स्टैंप चुराता है, एक कपड़े चुराता है। निश्चित ही साजिश है माँ के शेयर छीनने की, क्योंकि शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट वहीं रखा है। माँ का स्टैंप मिल गया, माँ के शेयर मिल सकते हैं। सच में? कुछ लोग हैं मेरे हो परिवार की संपत्ति लूटने की सोच रहे। भाई देखो, वह मान गई। हो जिंगशी, तुम अपने पतन में रहो, मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन हो परिवार माता पिता का कठिन परिश्रम से बनाया है। मैं किसी की लालच स्वीकार नहीं करूंगा। हाँ, तुम बाहरी लोगों के साथ चेंगयू ग्रुप में घुसे। पिताजी को पता चला, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम माँ का स्टैम्प और कपड़े लौटा दो। यह मेरी अपनी चीज है, मैं किसी को लौटाने वाली नहीं। क्या तुम्हारी? सब मेरी है।
वान वान ठीक है। हो जिंगशी, तुम वान वान को मारने की हिम्मत करते हैं। वान वान, वान वान, तुम कैसे हो? छोटी चोट मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? अभी तुमने बचाया। तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। शराब पीने से इनकार कर दंड पीने को तैयार। आप लोग क्या देख रहे हैं? मैं आपको बता दूं, मैं हो परिवार का बड़ा बेटा है। अगर मैं और वान वान कुछ हो जाए, आप में से कोई यहां से नहीं जा सकता। वान वान साहब और हो बड़े बेटे कंपनी के उत्तराधिकारी हैं। हम दया के कारण अपना कार्य नष्ट न करें। हाँ, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। भैया, उससे बहस मत करो, जल्दी से मोहर छीन लाओ। मोहर लेकर आओ। सपने देखना बंद करो। भैया, मम्मी पापा ने देख लिया। उन्हें बहुत खुशी होगी। मम्मी की चीजें सिर्फ मेरी और वान वान की हैं। तू एक गवार है, तेरा कोई हक नहीं। मैंने कहा था, तुम्हें पछताना पड़ेगा। सब पर्दाफाश हो गया है और तू अभी भी हट कर रही है। अब तक हमें धमका रही है। मम्मी की मोहर वापस मिल गई, लेकिन मम्मी के कपड़े अभी तक नहीं मिले। इसे पकड़ लो, मैं खुद मम्मी के कपड़े वापस लूंगी। मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। ये सब इतने सारे लोगों के सामने, क्या ये ठीक है? अरे बाप रे, ये तो बड़ा मामला बन गया। सब रुक जाओ, ये कौन है? सब रुक जाओ। कौन आया है? गु, उप महाप्रबंधक गु यहाँ कैसे? हट जाओ। मैडम, आप ठीक तो हैं ना? मैं ठीक हूँ। हो जिंगशी, तू नीच औरत मेरी चीजें छीन रही है और मेरे पसंदीदा आदमी को बहका रही है। मैं आज तुझे जरूर बाहर निकाल दूंगी। देखो भैया, यही वह है जिसने हुआईशु भैया को बहकाया। हुआईशु भैया, इसने मेरा हार छीन लिया, मोहर चुरा ली और मम्मी की नकल करने दी। यहाँ मुझे बाहर निकालना चाहती है। तू क्या बकवास कर रही है? तुम्हारे सामने जो खड़ी है वह अध्यक्ष वो की पत्नी है, तुम्हारी गोद ली हुई माँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन पर आरोप लगाने की? कुहुआईशु, क्या तू सोते सोते पागल हो गया है? यह हुओ जिंगशी वही गवार है। हम तीनों एक साथ बड़े हुए हैं। तुझे वान वान की बात पर यकीन नहीं, इस गवार पर यकीन है? बकवास। बोल, क्या तू सोते सोते पागल हो गया है? तुम बेवकूफी की हद है। मैडम की पहचान साबित करने का तरीका बहुत आसान है। बस अध्यक्ष वो को एक फोन करो और बस। क्या जो उसने कहा सच है? हाँ, पता नहीं। हिम्मत क्यों नहीं कर रहे? हिम्मत क्यों नहीं? अभी पापा को फोन करो, पापा को बुलाओ ताकि तेरा असली चेहरा सामने आ जाए। पापा। बेटी, क्या हुआ? पापा लिफ्ट के पास आ गया है, अभी ऊपर आता हूँ। पार्टी में एक आदमी आया है। हम समझ नहीं पा रहे कि यह मम्मी है या हो जिंगशी। क्या आप एक बार देख सकते हैं? ऐसा भी है तो कैमरा घुमाकर मुझे दिखाओ। प्यारी, बैटरी खत्म हो गई। छोड़ो, ऊपर पहुंचते ही बीवी से मिल लूंगा। कैसे कट गया? कनेक्शन कैसे टूट गया? शायद फोन बंद कर दिया। फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं भैया, पापा लिफ्ट में हैं, जल्दी ही ऊपर आ जाएंगे। बहुत अच्छा, पापा के आने का इंतजार करो, देखते हैं वो तुम्हें कैसे सबक सिखाते हैं। हुओ जिंग चिंग, जब तुम्हारे पापा आएंगे तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम कितनी गलत थे। तुम क्या कर रहे हो? तुम हो घर के बॉडीगार्ड, तुमको परिवार की बात क्यों सुन रहे हो? बड़े युवराज, हम मिस्टर गु की मदद नहीं कर रहे, हम मैडम हुओ की रक्षा कर रहे हैं। क्या सब अंधे हो गए हैं? मालिक को पहचान नहीं पा रहे? मैडम, मेरे पापा ने ठीक कहा था, आपको वापस आकर वो परिवार की सफाई करनी चाहिए। सबने देख लिया ना, हुओ जिंगशी ने गो परिवार के पिता पुत्र से सांठगांठ की है ताकि मेरी माँ के शेयर हड़प सके। आज मैं हुओ परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में इस घर की सफाई करूंगी। मैं तुम्हारा साथ देता हूँ वान वान। भविष्य का उत्तराधिकारी मेरी मंजूरी के बिना तुम
वो परिवार के वारिस नहीं बन सकते। क्या देख रहे हो? उसे पकड़ लो। जो भी उसे पकड़ेगा मैं उसे बना दूंगी चेंगयुए सिक्योरिटी का जनरल मैनेजर। मैडम सावधान। हुएशु, तुम ठीक तो हो? हाँ, बस थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। यह हमेशा सिर पर ही क्यों मारती है? तुम अभी हिलो मत, जान बचाना ज्यादा जरूरी है। किंग झू जल्द ही आ रहे हैं, वे कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी भी इतना घमंड? पापा भी मेरा ही साथ देंगे। पापा को सिर्फ माँ की परवाह है। तुमने माँ होने का ढोंग किया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सजा दूं तो पापा कुछ बोलेंगे? तुम्हें पता नहीं है ना, माँ की तो बात छोड़ो। पापा के दिल में सबसे प्यारी मैं हूँ। तुम क्या कह रही हो? घुटने टेको। सुनाई नहीं दिया? हुओ वान वान, वह मैडम हुओ है। चुप रहो तुम। क्या मैं अपनी मां को नहीं पहचानूंगा? जारी रखो, मैं तुम्हारा साथ देता हूं। पहले किसी ने कहा था कांटेदार डालियां लेकर माफी मांगना सबसे ईमानदारी भरा होता है। कोई बेंत नहीं है तो इससे उसे 2 बार मार दो, क्या ठीक रहेगा? मानो माँ से माफी मांग ली। तुम पागल हो गए हो हुओ जिंगचेंग। तुम हाँ कहकर देखो। तुम्हें क्या हक है इस तरह मुझसे बात करने का? मैं हाँ कहूं तो क्या? मैं आज खुद तेरी धुनाई करूंगा, तुझे हुओ परिवार के नियम दिखाऊंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? बधाई हो मिस्टर हुओ, आखिरकार आज पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है। हाँ, का शुक्र है कि जिंगशी मिल गई, नहीं तो मेरी बीवी वापस देश आने को तैयार ही नहीं थी। बस अफसोस की बात है कि जिंगशी को देहातियों ने बिगाड़ दिया है। वह बहुत उदंड और बेलगाम हो गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वानवान एक अच्छी लड़की है, इसलिए आज हम दंपत्ति तैयार हैं कि परिवार का व्यवसाय वानवान को सौंप दें। का शुक्र है हमने सही इंसान का साथ चुना। शिकायत करने की सोच रही है, कोई रास्ता नहीं। सुन लिया ना, पापा ने कहा कि उत्तराधिकारी की जगह मेरी है। जब मैं कंपनी संभाल लूंगी तो तुम दोनों बच्चलों को बाहर निकाल दूंगी। उसकी परवाह मत करो वानवान, चलो पापा से मिलते हैं। भैया सही कह रहे हैं, जरूरत नहीं ऐसे लोगों पर गुस्सा करने की। उस पर नजर रखो, उन्हें बाहर आकर उपद्रव करने मत देना। पापा आप आ गए। वानवान आज रात बहुत सुंदर लग रही है। जिंगचेंग भी अच्छा लग रहा है। पापा, माँ आपके साथ नहीं है? वह तो बहुत पहले आ गई थी। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं और वानवान यहीं थे, माँ को देखा ही नहीं। शायद हु जिंगशी को उपद्रव करते देखकर गुस्से में चली गई हूँ। चली गई? अभी जब मुझे वीडियो कॉल आई थी तो मैंने उन्हें देखा था। किंग झू, मुझे बचाओ। यह मेरी बीवी की आवाज लगती है। जिंगचेंग, यह क्या मामला है? मैं पापा, जिंगशी बहन है, उसे मुझसे जलन होती है कि मैं आज रात कंपनी संभालने वाली हूँ, इसलिए उसने माँ की समान सुंदरता का फायदा उठाकर चुरा लिया आपका दिया हुआ वह गाउन और तोड़ दिया मेरा दिया हुआ तोहफा। यह तो हद से ज्यादा हो गया। हुओ जिंगशी, तुम बार बार अपनी माँ का अपमान करती हो और उनकी नकल भी करने की हिम्मत करती हो। आज मैं तुझे बख्शने वाला नहीं हूँ। इतना ही नहीं पापा, उसने हुआईशु भैया को भी बहकाया, जिससे हुआईशु भैया ने माँ की निजी मोहर चुरा ली और जाली बनवा दी, एक गोद लेने से इनकार करने वाला दस्तावेज, ताकि मुझे हुओ परिवार से निकाल सके। हुओ जिंगशी, तुम सच में बेशर्म हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहकाने की अपनी बहन के मंगेतर को और अपनी बहन को परिवार से निकालने की? आज तुझे अच्छी तरह सबक सिखाना पड़ेगा। जल्दी मुड़कर देखो। जान,
तुम यहां कैसे? चोट लग गई? दर्द हो रहा है? मैं ठीक हूँ। हुआईशू ने मेरी रक्षा की, वरना नहीं तो शायद तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाते। आखिर हुआ क्या? जान, यह तुम्हें अपने प्यारे बेटे और प्यारी गोद ली हुई बेटी से पूछना चाहिए। मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं जी शुलान हूँ, उनकी माँ, लेकिन उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। मैंने माँ को मारा। नहीं, वह हो जिंगशी है। उसके शरीर पर जो चोटें हैं, घुटनों पर, शरीर पर, हर जगह, जब मैं फैक्ट्री में थी। आखिरकार तुम्हें याद आया। तुम जिससे मिले, जिसे मारा पीटा और अपमानित किया, वही तुम्हारी वो माँ है जिसे तुम हमेशा से खुश करना और खुशामद करना चाहते थे, श्रीमती जी शुलान। तो तुम्हारी माँ के शरीर पर जो चोटें हैं, वो तुम दोनों नालायक बेटों ने लगाई हैं? नहीं पापा, मुझे सच में लगा कि वह हो जिंगशी है, इसलिए मैंने। अपराधी। पापा, मैंने गलती कर दी। मुझे नहीं पता था। माँ, माफ कर दो। मैंने गलती कर दी, माँ। पापा, यह सब गलतफहमी थी। माँ इतनी खूबसूरत दिखती है, लेकिन उस दिन वह इतने बदसूरत यूनिफॉर्म में थी, इसलिए मुझसे गलती हो गई। पापा, आपने मुझे बड़ा होते देखा है, आप जानते हैं मैं कैसी हूँ। जान, वानवान बचपन से ही बहुत भली है। चिंटी को भी मारने का दिल नहीं करता। उसने तुम्हें और जिंगशी को कभी देखा नहीं। गलती करना स्वाभाविक है। यह सिर्फ एक गलतफहमी है। तुम कहते हो वह भली है, तो क्या हमारी बेटी जिंगशी इसी लायक थी कि उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए? हमारी बेटी तो एक चींटी से भी गई गुजरी है। जान, मेरा मतलब यह नहीं था। अगर उसने मुझे जिंगशी समझकर गलती न की होती, तो पता नहीं मेरी बेटी का उस नागिन औरत के हाथों क्या हाल होता। बताओ, तुमने क्या किया? मैं क्यों नहीं कह सकती? फिर मैं बताती हूँ। हुआईशू, फैक्ट्री के शॉप फ्लोर का सीसीटीवी फुटेज निकालो, सबको अच्छे से दिखाओ। कोई बात नहीं। बहन, भले ही तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने तुम्हारी जगह ले ली, लेकिन तुम माँ का तोहफा तोड़ नहीं सकती। झूठ, यह सब झूठ है। जेड बुद्ध की मूर्ति वानवान ने खुद तोड़ी थी। वो वानवान, तुमने मुझे धोखा दिया। अभी खत्म नहीं हुआ। हुआईशू, दूसरा वीडियो चलाओ। ठीक है। ये क्या माजरा है? हाँ, सही कहा। हे भगवान, ये तो बहुत ज्यादती है। देखो, सच में यकीन नहीं होता, वो परिवार की गोद ली हुई बेटी इतनी दुष्ट निकली। झूठ है, ये सब फर्जी है। पापा, ये सब आपको बेवकूफ बना रहा है। वो वानवान, तुम एक गोद ली हुई बेटी होकर हिम्मत करती हो मिसेज वो का हाथ छीनने की अगुवाई करने की, और साथ ही मेरे और मिसेज वो पर गलत संबंधों का आरोप लगाया। आखिर तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? धत तेरे की। तुम्हारी इतनी हिम्मत की अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करो, और मुझे यह झूठ बोलो कि तुम्हें सताया गया। पापा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे सच में लगा था कि वह हु जिंगशी की नकल कर रही है। वो वानवान, मैंने तुम्हें सच्चे दिल से बहन माना था। मैंने कंपनी में अपनी पोजीशन तुम्हें दे दी थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। धोखा देकर मुझसे अपनी ही असली बहन को मरवाया। नहीं, धोखा देकर मुझसे अपनी ही माँ को मरवाया। मैंने गलती कर दी। मैंने सच में गलती कर दी। पापा, मुझे बचाओ। मैं सच में अपनी गलती मानती हूँ। जिंग चिंग, उसे छोड़ दो। आखिर वानवान 18 सालों से तुम्हारे साथ रहने वाली बहन है। तुम्हारा उसके साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। इसके अलावा वीडियो भी जरूरी नहीं कि सच्चा हो। पापा, आपका क्या मतलब है? किंग जो, तुम अब भी हुआ वानवान पर भरोसा कैसे कर सकते हो? पत्नी, आज हमारे परिवार के पुनर्मिलन का बड़ा दिन है। यह मामला घर जाकर सुलझाएंगे।
पहले यह गोद लेने की दावत संपन्न करते हैं। तुम चिंता मत करो, घर जाकर उसे जरूर सजा दूंगा। किंग जो, क्या तुम होश खो बैठे हो? हुओ वानवान तुम्हें लगातार धोखा देती आई है। वह तुम्हारे सामने शांत और भले दिल वाली बनकर रहती है, लेकिन असल में वह एक दुष्ट मन वाली, उदंड और बुरी औरत है। पत्नी, वानवान ने तुम्हारी जान बचाई थी। वह तुम्हारी हितैषी है। हमें यह एहसान चुकाना ही होगा। ऐसा करते हैं, अच्छे और बुरे कामों को काटापीटी कर देते हैं। तुम्हें क्या लगता है? बिल्कुल नहीं। 18 साल पालने का एहसान तो छोड़ो, वह तो पहले ही चुकाया जा चुका है। बस उसकी मेरी अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की बात ही ले लो। मैं किसी भी दुष्ट मन वाली बुरी औरत को शीए शुलान की बेटी बनने नहीं दूंगी। माँ, मैं सच में एक पल के लिए भटक गई थी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। एक पल के लिए भटक गई? मेरे ख्याल से तो तुमने पहले से ही सब प्लान कर रखा था। हुआइशु, पिछले 2 सालों से तुम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जनरल मैनेजर के पद पर रहे हो। तुमने विरोधियों को हटाया, रिश्वत ली और कंपनी के पैसे गबन किए, जिसकी रकम 3 करोड़ तक पहुंच गई है। बस इतना ही काफी है तुम्हें जेल में अपनी बाकी की जिंदगी बिताने के लिए। माँ, मैं अभी जवान हूँ, मैं जेल नहीं जाना चाहती। पापा, आप मुझे बचा लीजिए। आपने कहा था कंपनी मेरी है। पापा, इसका क्या मतलब है? भाई, पापा बस यही नहीं चाहते हैं कि मैं छोटी उम्र में ही जेल में बंद हो जाऊं। हो किंग जो, आप मुझे एक सही स्पष्टीकरण दें। पत्नी, हम छोटी छोटी बातों के लिए अपने उपकारकर्ता के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकते। उपकारकर्ता को घर से बाहर कर दिया और उसे जेल में भी डाल दिया। अगर यह बात बाहर फैल गई तो लोग हमारी निंदा करेंगे। छोटी बात? उसने मुझे इस हाल में डाल दिया है और आप इसे छोटी बात कहते हैं? आपको कष्ट हुआ है। मैं वानवान को अच्छी तरह सिखाऊंगा आपका गुस्सा कम करने के लिए। हम सभी एक परिवार हैं। क्या जरूरत है? जेल में बंद होने की स्थिति तक पहुंच गए हैं। हो किंग जो, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। वह बस एक गोद ली हुई बच्ची है। आप उसकी इतनी हिफाजत क्यों कर रहे हैं? वानवान, मैंने उसे बड़ा होते देखा है। कुछ भावनाएं तो हैं। और देखो, वानवान भी कंपनी के लिए अच्छा करना चाहती है, बेकार लोगों को हटाने के लिए। उस 3000 लाख के बारे में ये छोटी बातें हैं। आप पहले इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे। महोदया, हो वानवान की जानकारी जो आपने मुझे खोजने को दी थी, उसका कुछ पता चला है। उनकी और हॉट के बीच एक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मिली है जो पिता पुत्री संबंध दिखाती है। आप क्या कह रहे हैं? इसलिए हो किंग जो उसकी हिफाजत कर रहे थे। वह एक गुप्त बच्ची है। हो किंग जो, आप बहुत अच्छे हैं। बेफाई करके गुप्त बच्ची को घर में भी ले आए। और 18 साल पहले आपकी कार दुर्घटना, अपराधी ने बताया है कि हॉट ने उसे करने को कहा था। वह था। फिर भी क्यों? उसने क्यों की इतनी मेहनत जिंगशी को ढूंढने और मुझे वापस लाने में? लगा दिया है। पत्नी, बैठक से पहले आपने कहा था आपके नाम के 20% शेयर वानवान को देने के लिए अभी सही समय है। अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दो। मुझे यकीन है वानवान चिंग्यू को जरूर और ऊपर ले जा सकेगी। तो यह सब कुछ जो उसने किया वह मेरे नाम के शेयरों के लिए था। हस्ताक्षर करने से पहले यह देख लो।
डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। तुम्हें यह कहां से मिला? तुम यह मत पूछो कि मुझे कहां से मिला। हम दोनों पुराने जुड़े हैं, साफ साफ बात करते हैं। हो वनवन आखिर तुम्हारी ही बेटी है ना? क्या? वनवन पापा की बेटी है? अब आखिरी समय आ गया है। मुझे अब तुमसे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं। हाँ, वनवन मेरी ही बेटी है। तो वह हादसा 18 साल पहले, और उसका मुझे बचाना, सब तुमने ही प्लान किया था? हाँ। तो इतने सालों का प्यार, वह भी तुमने बस दिखावा किया था? बस मेरे शेयर पाने के लिए, है ना? हाँ, मैं चाहता था कि वनवन अच्छी बनकर रहे, तुम्हें खुश करने के लिए तोहफे दे, तो तुम अपने नाम के शेयर उसे ट्रांसफर कर दोगी। योजना तो बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन क्या सोचा था? तुम जिद करके हुओ जिंगशी से मिलने चली गईं, जिससे वनवन ने गलत इंसान को पहचान लिया। तो ऐसी बात थी, इसीलिए तुमने जबरदस्ती मुझे लेने जल्दी आ गए। बस इतनी बातें करने से क्या फायदा? जल्दी से समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। अगर मैं नहीं करूं तो मुझे माफ करना, मैं बेरहम हो जाऊंगा। मैंने पूरे 18 साल इसकी योजना बनाई है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपने हाथ के शेयर वनवन को ट्रांसफर करने होंगे। सपने में भी नहीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे शेयर दूंगी। पापा, यह सब क्या हो रहा है? हो जिंगचिंग, तुम अभी भी उतने ही बेवकूफ हो। समझ नहीं आ रहा? 18 साल पहले का वह हादसा तुम्हारी माँ को देश से बाहर निकालने के लिए था, तुम्हारी बहन को गांव भेजने के लिए था, ताकि मैं जल्दी से हो परिवार में आ सकूं। इसीलिए जब से तुम आई हो, पापा हमेशा कहते हैं कि मैं तुमसे कम हूं। चुपके चुपके कहते रहते हैं कि कंपनी संभालने के लिए तुम मुझसे बेहतर हो। मैं कितना बेवकूफ था। जिंगचेंग, इस बच्चे में अभी भी उम्मीद है। लेकिन पापा, चाहे वनवन तुम्हारी अपनी बेटी हो, लेकिन तुम माँ से प्यार करते हो, है ना? तुमने दूसरी औरत के साथ क्यों एक बेटी पैदा की? मैं सबसे ज्यादा प्यार उससे नहीं करता। मैं हमेशा से सबसे ज्यादा प्यार वानवान की माँ से करता हूं। मैंने पहले उससे शादी की, सिर्फ इसलिए कि मैं उसकी कंपनी हासिल कर सकूं। पहले मैं रोज ढोंग करता था, अब मैं और ढोंग नहीं कर सकता। थक गया हूं। हो किंगजो, तुमने इतनी मेहनत से वानवान के लिए इतने साल तैयारी की, लेकिन जिंगचेंग भी तुम्हारा बेटा है। तुम्हें मुझे कहने का क्या अधिकार है? तुम्हारी नजरों में और जुबान पर तो बस वह खो चुका हुआ जिंगशी है। क्या तुमने कभी अपने बेटे की परवाह की है? हो किंगजो, मैं तलाक चाहती हूँ। तलाक चाहिए तो ले लो। पहले शेयर ट्रांसफर का एग्रीमेंट साइन करो, नहीं तो तलाक की सोचना भी मत। तुम चाहते हो कि मेरे शेयर तुम्हारी अवैध बेटी को ट्रांसफर हो जाए। सपना देखो, जब हम गरीब और खाली हाथ थे, मैंने ही सबके विरोध के बावजूद चेंगयुई ग्रुप तुम्हें सौंपा। तब जाकर तुम्हारी आज की स्थिति और प्रतिष्ठा बनी। मैंने सोचा नहीं था तुम एक ऐसे हो जिसे पाला नहीं जा सकता। कृतज्ञ। चुप रहो शीशुलान, मैं तुमसे कहता हूं, तुम अच्छे से नहीं मानोगे तो बुरा होगा। साइन नहीं करूंगी तो मेरी क्रूरता के लिए मत कहना। तुम क्या करना चाहते हो? तुम साइन नहीं करना चाहती, मैं तुम्हें यही मार दूंगा। इस तरह तुम्हारे शेयर फिर भी मेरे नाम हो जाएंगे और मैं कंपनी का विलय आसानी से कर सकूंगा। लेकिन तुम अच्छी तरह सोच लो, तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारे ये दोनों बच्चे मैं नहीं संभालूंगा। तुम तो एक जानवर हो, वे भी तुम्हारे अपने बच्चे हैं। मेरे पास सिर्फ वानवान है, एक अपनी बेटी। वैसे भी जो कोई भी उसे धमकी दे सकता है, उसे मरना ही होगा। यहाँ इतने सारे लोग हैं, तुम सबके सामने किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो। तुम्हें जेल जाने का डर नहीं है? तो उनसे पूछो, क्या तुम लोग कहने की हिम्मत करोगे? नहीं, नहीं,
नहीं नहीं, हमने अभी सुना मिस वानवान की बात। हम पहले ही मिसेज हुओ को नाराज कर चुके हैं। अब से हम मिस्टर हुओ के साथ हैं, आप और मिस वानवान। हाँ, बस मिसेज के मरते ही। कौन जानता है कि हमने क्या किया। सुन लिया? ये सभी लोग समझदार हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम भी समझदार बनो। समय के अनुसार चलना ही बुद्धिमानी है। मैं आखिरी बार तुमसे पूछता हूं, तुम साइन करोगी या नहीं? नहीं करूंगी। पापा, शीशुलान यह प्यारी सी लड़की बहुत जिद्दी है। उसका मुंह खुलवाने के लिए दूसरे तरीके अपनाने होंगे। सचमुच मेरी अच्छी बेटी है। पापा, हुओ किंग जो, जानवर भी अपने बच्चों को नहीं खाते, उसे मत छुओ, मुझ पर आकर दिखाओ। कहने को तो अफसोस की बात है। हुओ जिंग चेंग मेरा इकलौता बेटा है। अगर ऐसा न होता कि तुम इस औरत से पैदा हुई होती, तो मैं उसे वाकई यहीं रोक लेता, अपना उत्तराधिकारी बनाकर अच्छी तरह तैयार करता। हुओ किंग जो ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग 3 मिनट में रिश्ता स्वीकारोक्ति दावत पर पहुंच जाएंगे। मेरी सलाह है कि जल्दी से हार मान लो। दबाव डालकर जो ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन करवाया है, ग्रुप का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे मान्यता नहीं देगा। तो क्या हुआ अगर बोर्ड आ गया? ग्रुप में तुम्हारे पिता के अलावा बूढ़ा जिद्दी है, किसी की नहीं सुनता, बाकी सब मेरे साथी हैं। उसका हाथ पकड़ो। शीशुलान, मैं 3 तक गिनता हूं। अगर तुमने साइन नहीं किया तो मैं उसकी एक उंगली काट दूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि वह कितनी देर तक टिक पाता है। 3, हुओ किंग जो, वह तुम्हारा भी तो बेटा है। 2, माँ, साइन मत करो। कंपनी तुमने मेहनत से खड़ी की है, यह बदमाश इसे क्यों ले? मैं साइन करती हूँ। मैं साइन करती हूँ। उसे साइन करने दो। जल्दी मान जाती तो अच्छा होता। वान वान, जल्दी से साइन कर दो। अपना नाम लिख दो। तुम ग्रुप के चेयरमैन बन जाओगे। शुक्रिया पापा। चेंग यूए ग्रुप, अब वह हमारा पिता बेटी का है। पापा, अब शेयर होल्डिंग मिल गई है, क्या अब बदला ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर तुम्हारे उन शेयर्स के लिए न होता, तो क्या मैं तुम्हारी खुशामद करती? तुम्हें इतना घमंडी बनने देती, मेरी चाय का प्याला तोड़ने देती, तुम्हें सूट में बंद करके कांच पर घुटने टिकवाती रहती। बताओ, पहले तुम्हारा चेहरा खरोचूं या पहले तुम्हारी टांग तोड़ूं? जिंग चेंग, छोड़ दो जल्दी। माँ, माफ करना, मैं किसी को भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। तो फिर तुम भी उसके साथ मर जाओ। रुको, ये कौन आया है? यह यहां कैसे आ गया? सबको पकड़ लो। मुझे छोड़ दो। चेयरमैन, आप ठीक तो हैं? हाँ, ठीक हूँ। मेरे बेटे ने मेरी रक्षा की। अंकल गू, इस बदमाश ने अपनी नाजायज बेटी को हमारे घर में पालक बेटी बनाकर रखा। उसने मेरी माँ को पूरे 18 साल तक धोखा दिया। अभी अभी मेरी माँ को मारने की कोशिश भी की। ठीक है, तुम्हें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। मुझे पहले से ही पता था कि उसमें कुछ गड़बड़ है। इन सब सालों में हालांकि मैं ग्रुप से दूर हो गया था, लेकिन मैं हमेशा उस पर नजर रखवा रहा था। बस तुम्हारी माँ की तुम्हारे पिता पर भरोसे की वजह से
मैंने अब तक सहन किया। शुलान, यह मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ तलाक का समझौता है। वो किंगजो ने शादी के दौरान धोखा दिया, इसलिए वह बड़ा दोषी पक्ष है। सीधे खाली हाथ घर से निकल जाएगा। अब से ग्रुप का उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। मैं भी यही सोच रही थी। किस आधार पर? वह 18 साल से विदेश में सर्जरी करवा रही है और मैं ही हमेशा से कंपनी की सारी जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ। मैं खाली हाथ क्यों निकलूं? अरे बेशर्म बदमाश, तुम कंपनी संभालते हो? तुम तो बस एक ऐसे आदमी हो जो ऑफिस में बैठकर चाय पीता रहता है। एक दिखावटी आदमी कंपनी का कुत्ता भी नहीं संभाल सकता। अगर शुलान तुम्हें चेंगयू का प्रेसिडेंट न बनाती तो तुम कंपनी के दरवाजे तक भी नहीं आ पाते। मेरी यह पोजीशन मेरी काबिलियत से आई है। मुझे छोड़ दो। पापा, उससे तलाक ले लो। शेयर मेरे पास है, तलाक हो जाए तो अच्छा है। हाँ, सही कहा। मैं खाली हाथ निकल जाऊंगा, लेकिन शेयर अभी वनवान के पास है। तलाक हो तो हो जाए, मैं अभी साइन कर देता हूं। यह तुमने खुद चुना है। फिर बाद में मुझसे गिड़गिड़ाकर माफी ना मांगना। यह बात मैं भी तुम्हें वापस करती हूँ। शीशुलान, तुमने पहले ही साइन करके अपने नाम के शेयर वनवान को ट्रांसफर कर दिए हैं। वनवान ही अब ग्रुप की असली प्रेसिडेंट है। हुओ किंगजो, हम सब बड़े हो चुके हैं। अपनी मर्जी के बिना साइन किया गया कोई भी समझौता मान्य नहीं होता। यह तुम्हें नहीं पता? अपनी मर्जी के बिना? तुम्हारे पास सबूत है? हुएशु, मैं 3 गिनती गिनता हूं। अगर तुमने हस्ताक्षर नहीं किए तो मैं उसकी एक उंगली काट दूंगा। यही सबूत है। हुओ किंगजो, तुम्हारा यह शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट अमान्य है। ग्रुप की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी मान्य नहीं करेगी। हुओ किंगजो, मेरी योजना थी कि विदेश से लौटने के बाद सारे शेयर तुम्हें ट्रांसफर कर दूं और मैं घर पर रहकर जिंगचेंग और जिंगशी के साथ अच्छे से रहूं। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम भी अपनी नाजायज बेटी की तरह इतने बेताब हो जाओगे। पत्नी, मैंने गलती कर दी। मैं पल भर के लिए भटक गया था। पत्नी, मैं पहले तुम्हारे लिए कितना अच्छा था। चलो तलाक नहीं लेते, ठीक है? मैं वादा करता हूं कि आगे से मैं पहले से भी ज्यादा अच्छा बनूंगा। हुओ किंगजो, तुम चोरी करने गया और पकड़ा गया। यह तुम्हारी करतूत का फल है। बेटा, पिताजी की मदद करो। पिताजी की तरफ से तुम्हारी मां से विनती करो, ठीक है ना? पिताजी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। पिताजी आज पल भर के लिए भटक गया था। पिताजी तुमसे माफी मांगता है। हम पिता पुत्र हैं, अपनों में कभी दुश्मनी नहीं होती, है ना? जल्दी करो, पिताजी की तरफ से अच्छी बात करो। तुम्हारी मां को मनाओ कि मुझे माफ कर दे। तुम मेरे बेटे के दिमाग में घुसने की कोशिश मत करो। तुमने मेरे बेटे को बना दिया है हुओ वानवान का चाटुकार और अनुयायी। तुम पिता बनने लायक नहीं हो। आज से जिंगचेंग और जिंगशी मेरे उपनाम से जाने जाएंगे। शिए उपनाम से जिंगचेंग। अब से तुम माँ के उपनाम से रहोगे। शिए जिंगचेंग कहलाओगे। माँ, मैं अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। माँ भी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। हुएशु, पुलिस को बुलाओ। 18 साल पुराने हिसाब भी अब निपटाने का समय आ गया है। ठीक है। पुलिस को मत बुलाओ, पुलिस को मत बुलाओ प्यारी। मैं जेल नहीं जाना चाहता, मैं जेल नहीं जाना चाहता, मैं जेल नहीं जाना चाहता। प्यारी, तुम मुझे मारो। मुझे सच में अपनी गलती समझ आ गई है। मारो मुझे, मारो, मारो, मारो। बस तुम खुश रहो, बस इतना ही चाहिए। मैं सच में जेल नहीं जाना चाहता। तुम भी नहीं चाहोगी कि जिंगचेंग और जिंगशी के एक जेल जाने वाले पिता हो ना? मुझे डर नहीं है।
तुम्हारी माँ को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत? तुम्हें जेल जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। प्यारी, तुम मुझसे बात करना बंद मत करो। मैं समझ गया, मैं जानता हूं। यहां आओ, घुटने टेक दो। सब तुम्हारी वजह से हुआ। आज सब ठीक ठाक चल रहा था, बस तुम ही हो ये अंधा जिसने गलत इंसान को पहचाना। तभी तो आज ये सब हुआ। पापा, तुमने मेरी पत्नी के साथ क्या किया? आज तुमने क्या किया? बता दो, सब कुछ बता दो। पापा, तुम क्या बक रहे हो? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी आंखें नहीं है क्या? गलत इंसान को पहचाना। तुम यहां आओ, मेरी पत्नी से माफी मांगो। माफ कर दो, माफ कर दो। हुओ किंग जो, मुझे सच में अफसोस है कि मैंने पहले तुम्हारा असली चेहरा नहीं देखा। माफी की जरूरत नहीं है। तुमने इतने गलत काम किए हैं, सारे अपराध एक साथ गिने जाएंगे। बस तुम इंतजार करो जेल की सलाखों के पीछे सड़ने का। और तुम लोग भी जो बुरे का साथ देते रहे, तुम भी इंतजार करो कानून की सजा का। चेयरमैन, हमसे गलती हो गई, कृपया हमारी जान बख्श दें। हम आपसे माफी मांगते हैं। चेयरमैन, माफ कर दीजिए, हमसे सच में गलती हो गई। कृपया हमें एक मौका दे दीजिए। इन सबको नीचे ले जाओ और पुलिस के हवाले कर दो। पापा, पापा, मैं जेल नहीं जाना चाहती, मैं जेल नहीं जाना चाहती, मैं जेल नहीं जाना चाहती। शुलान बहन, अब आगे क्या योजना है? अब घर की सफाई हो गई है। आगे से मैं बस जिंगचेंग और जिंगशी के साथ शांति से रहना चाहती हूँ। अच्छा सुनो, जिंगशी कहाँ है? वह अभी कहाँ पर है? माँ देखो, वह कौन है? जिंगशी, माँ,